फर्स्ट शाहरुख खान को कितना ट्रोलिंग वो करना पड़ रहा है कि उनकी नाक ऐसी है ऐसी है, उन्होंने कुछ नहीं करवाया। आज वो किंग है, वो वेल्थ दिखाती है। जो बड़ी आंखें होती है बाय डिफ़ॉल्ट, सलमान खान की जैसे बोल दीजिए, श्रीदेवी की बोल दीजिए, वो मनी बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं कि वो लोगों को देते भी उतना ही है। ये बोलूँ तो ऐसा लगेगा लोग डर ना जाए, लेकिन उनको ऑल ऑफ सडन हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत रहते हैं। ज़्यादातर उनकी एंजाइटी और ओवर थिंकिंग के इश्यूज़ इनको बहुत रहेंगे। एक कुछ ऐसी हैबिट हो जिसमें वो चले जाएं, जिससे निकलना थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाए। लेकिन आप कहाँ से क्या चीटिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी आईब्रोज और आपकी आंखें दिखाती हैं। जिनके प्राइवेट पार्ट्स पे होते हैं तिल, वो चीट तो करते हैं अपने पार्टनर को। देखिए कपिल शर्मा का मैं बोलूँ तो शायद इनका ये फिल्मों में ज़्यादा ध्यान ना देके टेलीविज़न तक रहे तो इनके लिए काफ़ी अच्छा है। और ही का मैं ये कहूँ कि जैसा वो दिखाते हैं ना वैसा वो है नहीं। किसी भी चीज़ को उनको दिल पे बहुत जल्दी लग जाएगी, जो छोटी चीज़ें औरों को नहीं लगेगी इनको बहुत जल्दी लग जाएगी। समय रहना ना मेरा बहुत फेवरेट है, सच बोलूँ, क्योंकि ये बहुत प्योर सोल है। वो बोलने और सोचना उनका अलग नहीं है, जो अंदर है वही वो बाहर है। मतलब इनके साथ जितने लोग रहेंगे जिएंगे ये चीट नहीं करेंगे, उनके लिए खड़े रहेंगे आधी रात को भी। समझिए कि के ए और बी नाम वाले लोगों से कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया तो वो पैसा जाएगा। क्या किसी की आयु भी बताई जा सकती है फेस देखकर? डेफिनेटली। एकता मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आने के लिए। मुझे सबसे पहले ना ये जानना है कि लोग कहते हैं कि चेहरा जो होता है वो दिल का आईना होता है, तो क्या सचमुच चेहरे से दिल के सारे भाव पढ़े जा सकते हैं? डेफिनेटली। आपका चेहरा आपकी लाइफ का मिरर है, चाहे आपकी पास्ट हो, चाहे आपकी प्रेजेंट हो, चाहे आपके आने वाला समय हो। बेसिकली फेस रीडिंग क्या है, मैं आपको बहुत शॉर्ट टर्म में समझा दूँ तो उसको हिंदी में कहते हैं सामुद्रिक शास्त्र। शायद आपको पता हो तो जब सतयुग था तब ऋषि मुनि, आपको पता है तो आपको आपके फेस को देख के जज कर देते थे आपके साथ ये होगा या नहीं होगा। तो ये चीज़ चल रही है सतयुग से, समझ सिर्फ अभी अभी आ रही है। अभी अभी आ रही है। यस, क्योंकि वो है बहुत पुराना, लेकिन वो कहते हैं ना कुछ नई चीज़ें एब्जॉर्ब करने में भी लोगों को टाइम लगता है। लेकिन हाँ, मैं इतना कहूँगी कि फेस रीडिंग 99.9% इफेक्टिव है सारी चीज़ों में। ओके, इतनी एक्यूरेट है। बहुत एक्यूरेट। तो ठीक है मैम, सबसे पहले मुझे बताइए कि जब आप किसी का चेहरा देखती है तो उस चेहरे के अंदर क्या पार्ट्स होते हैं? ऐसे कुछ भाग्स में आप बांटते हो, उससे Yes. समझ रखते हो कैसे? अगर Definitely. करना हो तो प्लीज बताइए। जैसे कि फोरहेड आपका करियर दिखाएगा, ओके। आंखें आपकी पर्सनल लाइफ दिखाएगी, नोज आप कितने वेल्दी बनोगे वो दिखाएगा, आपके टीथ और आपके लिप्स आप पर्सनल लाइफ में कितने लॉयल रहोगे, कितना चीट करोगे वो दिखाएगा। अच्छा। यस, आपकी जो चिक्स हैं वो आप कितने एक्टिव हैं, लेजी हैं, एक्टिव होके भी लेजी हैं, कर सकते हैं फिर भी नहीं कर रहे हैं, ये सी चीज़ें दिखाएगा। मतलब आपका फेस आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा सकता है, अनलिमिटेड चीज़ें जो आपने सोची भी नहीं है। ओके मैम, अगर किसी की फेस अगर रीडिंग करके उससे अगर बताना हो फ्यूचर, तो क्या एज होती है आप समझ रखती कि उस एज के लोगों को ही देखना चाहिए? एक्यूरेसी तो समझिए कि 6 महीने के बच्चे में भी आती है, आ जाती है। आ जाती है। लेकिन मैं ज़्यादातर ये प्रीफर करती हूँ कि बच्चे बहुत छोटे होते तो मैं खुद मना करती हूँ। मेरे पास आते भी हैं कि 6 महीने का बच्चा है या 1 साल की बच्ची है, बहुत हाइपर एक्टिव है, इनका फेस रीडिंग कर दीजिए, तो मैं खुद मना करती हूँ। बच्चे हैं, बच्चों को हिसाब से रहने दीजिए, थोड़ी मस्ती करने दीजिए। हाँ, रेमेडीज़ में ऐसी कुछ डेफिनेटली दे देती हूँ ताकि उनका थोड़ा वो अग्रेशन है वो कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल बच्चों को उनके फेवरेबल कलर के कपड़े बोल देती हूँ, उनके फेवरेबल जो बेडशीट के कलर हैं वो बोल देती हूँ, क्योंकि बेसिकली मैंने ये मेरी केस स्टडी में देखा है कि जब मैं उनको उनके हिसाब से बेडशीट्स के कलर देती हूँ तो उसमें लॉजिक क्या है कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, राइट? तो आपके हिसाब से जो कलर की बेडशीट है आप उस पे सोते हैं तो वो कलर की फ्रीक्वेंसी है जो आपको चार्ज करती है सबकॉन्शियस माइंड से। और जैसे हम कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन, कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को बोलो कि ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, इसमें इतना मैजिक है कि आप सिर्फ रात को वो कलर की बेडशीट पे सो जाइए, वो कलर की फ्रीक्वेंसी आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर देगी पॉजिटिवली। कैसे काम करता है कलर साइंस, अगर आप बता पाएं किस तरह देखिए से? कलर साइंस में ये चीज़ें बहुत है। आप एक बार मार्क करिएगा कि कभी कभी आप रात को सो के उठते हैं सुबह तो आपको कभी कभी बहुत एनर्जेटिक फील होता है कि आज मैं इतना काम कर दूं, इतना खत्म कर दूं, और कभी कभी उठोगे तो लगेगा बहुत लेजी है, कुछ काम ही नहीं करना है।
जब भी आपको ऐसा फील हो या फिर जितने ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको ये फील हो ना, पहले बेडशीट का कलर चेक कर लो। कौन से कलर अच्छे होते हैं? मतलब जो वैसे आपका लाइट एनर्जी। कलर देखा जाए, लाइट कलर सारे अच्छे होते हैं, लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। अच्छा, इसमें पर्सन टू पर्सन। यस, वो फेस रीडिंग के हिसाब से मैं पर्सन टू पर्सन को देती हूँ जो उस पे सोना शुरू करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अग्रेसिव थे, सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ उनको बोला बेडशीट के ये कलर पे सुलाना शुरू कर दीजिए। आप नहीं मानोगे, 1 महीने के अंदर बहुत सारे पेरेंट्स ने बोला कि मैम मैजिकल इफेक्ट है। मैजिकल इफेक्ट हुए। यस। ओके। अच्छा, कोई कलर ऐसा पर्टिकुलर है जिसे अवॉइड करना चाहिए? ब्लैक ग्रे, नेवी ब्लू, डार्क रेड, अच्छा, हर किसी को अवॉइड करना चाहिए। इस तरह कलर के बेडशीट अवॉइड करने चाहिए। घर के अंदर जो कमरे का है उसमें जैसे हम सुनते हैं कि कमरों की दीवारों का ये कलर रखे हो, वो भी इम्पैक्ट डालती है? यस, दीवारें भी बहुत इम्पैक्ट डालती है मेरे हिसाब से। अभी तो ट्रेंड बना हुआ है कि डार्क रेड कर दिया, डार्क ब्लू कर दिया, लेकिन मेरे हिसाब से घर आपका जितना पीच कलर में, वाइट कलर में, क्रीम कलर में हो ना, उतना आपको हेल्दी बनाता है। वेल्दी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, हेल्दी बनाता है। क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है लोगों से। मैं ऐसा सोचती हूँ कि हेल्थ अच्छी रहेगी तो वेल्थ के पीछे आप भाग सकते हो, हेल्थ ही अच्छी नहीं तो पैसा कहाँ से कमाओगे। तो घर की बेसिकली बात हो तो क्रीम, पीच, वाइट बेस्ट है, पिंक। अच्छा, ये सारे कलर बेस्ट है। ठीक है मैम, हम फेस पे चलते हैं। वहाँ से बताइए, जैसे आप पहली बार किसी का चेहरा देखते हैं तो आप, जैसे आपने बताया कि फोरहेड से लेके चिन तक हम सारी चीज़ें समझ रखते हैं। जैसे फोरहेड है तो उसको कैसे पढ़ा जाता है? बड़ा, किसी का बड़ा होता है, किसी का चेहरा होता है, किसी के माथे पे लकीर रहते, तो ये कैसे आप बता पाए कि कैसे? बेसिकली मैं फोरहेड पे 2 चीज़ें देखती हूँ, कितना चौड़ा है, छोटा है, कैसे है, वो पहले तो मैं देखती हूँ। उसके बाद मतलब जितना चौड़ा होता है ना, वो लोग उतने अग्रेसिव होते हैं काम को लेके। लीडरशिप क्वालिटी उनमें बहुत अच्छी होती है। अगर किसी चीज़ में वो लीडरशिप लेते हैं तो वो ख़त्म करके रहेंगे। कोई नाम बता सकते हैं आप? नरेंद्र मोदी। हाँ। अभी वो क्या हो गया कि जैसे मैं नरेंद्र मोदी बोलती हूँ तो वो लोगों को लगता है कि मोदी भक्त है। हाँ। लेकिन अब ऐसा चौड़ा, आप धीरूभाई अंबानी ले सकते हैं, उनका माथा भी चौड़ा है। ठीक है। फिर अदानी, उनका भी चौड़ा है। उसके बाद मैं देखती हूँ जैसे आप आईब्रो ऐसे अपर ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आपको लाइंस दिखेगी। ये जो सारी लाइंस है वो आपकी ग्रह दशा दिखाती हैं। शुक्र, मंगल, शनि, चंद्र, राहु सारे यहाँ पे है। ओके। तो उसके बिहाफ में मैं जैसे रीड करते हैं तो कितनी कहाँ से कट हो रही है, कितनी लंबी जा रही है, स्ट्रॉन्ग है, डार्क है, ये सारी चीजें देख के करियर का प्रेडिक्शन आता है। तो यहाँ से आप उसका करियर भी बता सकते हैं? यस। ओके, ठीक है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि जैसे अगर हम स्टार्ट करें लाइनिंग से लेके, तो कैसे ये होता है? कौन कौन से ग्रह होते हैं, अगर आप समझाएं इसे थोड़ा। जैसे मंगल की लाइन होती है, शुक्र की लाइन होती है, शनि की लाइन होती है, बुध, फिर केतु और राहु। अच्छा। तो जैसे जैसे ये चीजें आती जाएंगी रीडिंग में उसको देती जाऊंगी कि कौन सी एज में क्या संभालना है, पास्ट में कौन सी एज में क्या हुआ होगा। अच्छा, पास्ट भी उसके? वो भी बता सकते हूँ। ओके। और आने वाले टाइम में क्या होगा। आने वाले टाइम में क्या होगा? यस। ओके, करियर गाइडेंस भी होता है उसमें? यस, डेफिनेटली। बहुत सारे बच्चे आते हैं कि कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है। इवन जॉब में जो अटके हुए हैं वो भी पूछते हैं कि कौन सी फील्ड में जाए, बैंकिंग सेक्टर में जाए या फिर प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, ये सारी चीज़ें भी दिखती हैं। ओके। अगर लाइनिंग जैसे हम देख रहे हैं, अगर किसी की लाइनिंग कुछ मिसिंग है तो कुछ उसमें कर सकते हैं? जैसे कि लाइक अगर वो एफ कैसे करें चेहरे है तो हम ऐसे ऐसे करें, कुछ ऐसा कुछ हो सकता है, क्रिएट कर जा सकते हैं? ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल शुक्र की लाइन हम ले लें, शुक्र की लाइन किसी की पहले बहुत स्ट्रांग है, फिर कट हो रही है, फिर हो सकता है कि दिखे ही ना। तो ये जब दिखे ही ना, ये सिचुएशन आती है तो हाँ, फॉर एग्जांपल लास्ट के कुछ पार्ट से वो लाइन मुझे दिख नहीं रही है फॉर एग्जांपल, तो वो एक फॉर एग्जांपल है कि एक ऐसा होता है कि भाई 47 के बाद, 48 के बाद, 57 के बाद आपको एक मनी लॉस हो सकता है या मनी फ्रॉड हो सकता है। ये होगा ही होगा, ये नियति है। ये ऐसा नहीं है कि मैं रेमेडीज दूंगी आप बच जाओगे। मैं आपको क्योर कर सकती हूँ कि भाई आप ये संभालिए। अगर आप नहीं संभलोगे तो वो होगा ही होगा, क्योंकि आप ये लिखवा के लाए हो। ओके, तो ये होना ही होना है। ये होना ही होना है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये बोल दे कि ये रेमेडी कर लो सब अच्छा हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ पॉसिबल है। क्योंकि जो चीज़ आप लिखवा के लाए हो वो होनी ही है। हाँ, आप फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई 6 महीने बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ में कुछ मनी लॉस या मनी फ्रॉड होने के चांसेस हैं, आप जैसे फॉर एग्जांपल ये चैंटिंग करिए या फिर ये रेमेडी करिए, उससे हो सकता है कि वो फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, लेकिन जो चीज़ आप लिखवा के लाए हो वो होगा।
क्योंकि ये धरती पे कोई ब्रह्मा नहीं है जो बोल दे कि मैंने रेमेडी दी अब ये नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैम जैसे कि आपने समझाया हमें कि करियर को लेके सारी चीज़ें पता है, क्या किसी की आयु भी बताई जा सकती है फेस देखकर? डेफिनेटली आयु अल्पायु है या फिर लंबा जिएगा या फिर लास्ट स्टेज में कोई प्रॉब्लम आएगी, ये सारी चीज़ें डिफाइन होती है। और बहुत बार लोगों की क्वेश्चन भी होते हैं कि मैं कितना जीऊँ बताओ, लेकिन मैं उसको कभी किसी को नहीं बताती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जन्म और मरण ये ऊपर वाले के हाथ में। अगर वो चाहेगा तो आप जितना चाहो उतना, वो चाहेगा उतना आप जी सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन जी को देख लीजिए, कौन सी एज में उनको क्या हुआ था जो उनके साथ एक्सीडेंट हुआ या था, राइट। उसके बाद भी वो भी आई थिंक 80+ तो हैं मेरे ख्याल से। तो ये सब ऊपर वाले के हाथ में। तो मैं ये प्रिडिक्शन मुझे आप कहोगे तो भी मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मैं उतनी अपने आप को इतना लायक नहीं समझती, या मैं अपने आप को ब्रह्मा नहीं समझती कि मैं बोल दूं तुम इतना जियोगे, ठीक है, और ये होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बट अगर कोई एक्सीडेंट या कुछ बड़ा ऐसी घटना वो हम कह सकते हैं कि वो भाई ये कैसे पता कर पर्टिकुलर सकते हैं टाइम में जैसे केतु की ही रीडिंग होती है, फोरहेड पे होती है, वो दिखाती है कि कुछ चीजें आपकी लाइफ में कौन सी एज में आपको एक्सीडेंटली बचना है। अच्छा वो बताया यस, वो चीजें उम्र के हिसाब से भी बता सकते हैं। ओके, वो केतु की लाइनिंग में वो सारी यस, चीजें। इवन आईज आपकी थोड़ी छोटी और डाउन है तो भी एज के हिसाब से मैं बताती हूँ कि भाई 37 के बाद एक्सीडेंटली आपको थोड़ा, मतलब ये चीजें ऐसी है कि पूरा फेस आपकी रेखा है, ये पूरा एक कॉम्बिनेशन है, किसी एक चीज से एक चीज डिफाइन नहीं होती है, बहुत सारी चीजें हैं। फिर मोल्स होते हैं, तो मोल्स के ऊपर से मैं बताती हूँ। तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मैंने केतु की, मंगल की, गुरु की रीडिंग रेखाएं देख ली और मैंने बता दी, लेकिन उसके बाद जैसे हम कुछ खाना बनाते हैं तो हल्दी, नमक सब आता है, तो वैसे ये आंखें होती है, रेखाएं होती है, फोरहेड होती है, मोल्स होते हैं, मतलब सबका अच्छा, निचोड़ होता सबका है। कॉम्बिनेशन मिलके Yes. क्या रिजल्ट आता है उसके थ्रू ही आप तब वो एक्यूरेट चीजें होती हैं। राइट। क्योंकि जब मुझे कुछ चीज़ें लगती हैं, फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुझे 37 के बाद आपके हेल्थ में थायराइड की इश्यूज दिख रहे हैं, या फिर वो बहुत बार ऐसा होता है कि बोलते हैं कि हाँ मैम अभी 2 महीने पहले ही आए हैं, आपने जो एज बताई वो शुरू हुई और अभी मुझे आए हैं। तो वो चीज़ें कब होती है, जब मुझे ऐसा दिखता है तो मैं सामने से पूछती हूँ कि क्या आपके गाल पे, नेक पे, कान पे, कहीं पे भी ये जगह पे तिल है? तो तिल इतनी डिफाइन है और मेरी केस स्टडी उसके पीछे इतनी लंबी है कि मैं तिल के ऊपर से भी, मतलब मोल्स के ऊपर से भी बता देती हूँ कि आपको ये समय में ये होगा। वो इतना एक्यूरेट हो जाता है। ठीक है मैम, करेंगे उस पर बात। फिलहाल हम फोरहेड पे थे। फोरहेड पे और कुछ ऐसा है जो और हम पता कर सके, लाइक फोरहेड पे जैसे अभी तक हमने बातें की, कुछ और ऐसी पॉइंट्स है जो हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ ये रेखाएं होती हैं और उनके शेप्स होते हैं। उनके शेप यस, मेजरली जब मेरे पास अभी जेनजी जो बच्चे आते हैं उनको मैं एक एडवाइस अभी भी दूंगी, उनके पेरेंट्स को भी दूंगी। मोस्ट प्रोबेबली बच्चे क्या पड़ता है, पूरे बाल यहाँ पे रखते हैं। आज के बच्चे को बाल ऊपर नहीं रखने, मतलब ये फोरहेड पूरा ढक के रखते हैं। तो एक मेजरली चीज ये भी है कि आप अपना फोरहेड जितना खुला रखोगे आपके पास उतनी अपॉर्चुनिटी ज्यादा आएगी। अच्छा, ये भी एक वो है। यस, ये तो मतलब लोग हेयर स्टाइल के चक्कर में कुछ भी चक्कर में नहीं कर रहे हैं। और मैं जैसे मैंने बोला कि फोरहेड करियर का पाथ है, करियर आपका वही डिफाइन करेगा। आप करियर के पीछे ही पूरा बाल मतलब ला के रख रहे हैं तो वो तो ढकने ही वाला है, आपको वो स्कोप ही नहीं मिलेगा। तो बहुत लोग देखते हैं ना मैम, कैप पहनते हैं और ये सारी चीज़ें रखते हैं, पगड़ी बांधते हैं, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ता है? ना, उससे कुछ फर्क नहीं। उससे कुछ नहीं है, तो वो सिंपल है। ठीक है मैम, अब हम फोरहेड के बाद आते हैं आईब्रोज पे। आईब्रोज क्या दिखाते हैं मैम? आईब्रोज ना, आप कितने पजेसिव हैं, ओके, कितने लॉयल हैं, लॉयल। और यस आप कहाँ से क्या चीटिंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपकी आईब्रोज और आपकी आंखें दिखाती हैं। आईब्रोज और आंखें बताती है। यस, कैसे बताती है मैम, अगर कुछ बता पाए तो? जिसकी आईब्रोज यहाँ से जुड़ी हुई होती हैं वो थोड़े सेल्फ सेंटर्ड भी होते हैं, और मैरिज लाइफ में वो अपने पार्टनर के साथ ना बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। वो चीट करेंगे ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक पार्टनर से वो ऊब बहुत जल्दी जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार बहुत अभी समय हो गया, अभी इसका कुछ होना चाहिए। मतलब वो जैसे वो होता है ना कि भाई एक दूसरे के लिए लाइफ टाइम, उनमें वो फीलिंग नहीं होती। वो ऊब भी बहुत जल्दी जाते हैं और फिर वो अपने हिसाब से फिर वो देखने लगते हैं कि भाई किसके साथ मुझे अच्छा फील हो रहा है। तो आजकल पार्लर जाके तो सही हो जाती चीजें। वो सही कर देते हैं, वो बात अलग है, लेकिन अब देखिएगा कि आईब्रोज एक ऐसी चीज है जो नेचुरली है वो तो दिखेगी ही, आप जाके करवा लो वो बात अलग है, लेकिन जो नेचुरली है वो है, वो रहेगी। यस, जितनी ब्रॉड आईब्रो होगी ना वो लोग उतने लेजी भी होंगे, वो क्विक डिसीजन लेंगे ऐसे, वो सोचेंगे नहीं, और बहुत बार फिर उनको गड़बड़ी होगी चीजों में, चाहे पर्सनल चाहे प्रोफेशनल।
ओके, और अगर पतली आईब्रोज हैं, अगर कोई ऐसी इस तरह की है, तो क्या? बहुत पतली है बाय डिफॉल्ट, करवाने वाली नहीं, बाय डिफॉल्ट ही पतली है, तो वो सेंसिटिव बहुत होंगे, चीज़ों को दिल पे बहुत जल्दी लगा देंगे। और जिनकी अपवर्ड्स होगी आईब्रो, जिनकी ऊपर की तरफ होगी बढ़ी हुई, जैसे सुष्मिता सेन, उनमें कॉन्फिडेंस गजब लेवल का होगा। पर्सनल लाइफ में वो कभी झुकेंगे नहीं, लाइक उनके हिसाब से चलोगे तो सही, अगर नहीं पर्सनालिटी चलोगे, भी कुछ ऐसी हम देखते हैं। यस, उनके हिसाब से चले तो ठीक, वरना वो पर्सनल लाइफ में आगे जाएंगे भी नहीं। वो ओके। अकेले रहना उनको सही लगेगा कि भाई चलो अकेले हैं, लेकिन वो बहुत करेजली जीते हैं। हाँ, ओके। या वो बहुत लॉयल होते हैं, वो जब तक उनको ऐसा नहीं लगेगा हम्म, कि मैं इसके साथ अपना 100% दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, हम्म, वो नहीं जाएंगे कमिटमेंट में। ओके, वो उनके साथ ही यस रहेंगे। यस ये आईब्रोज बताती है। यस, ओके, लड़कों के मामले में भी यही ये सेम? सेम होता है, लड़का या लड़की ये सेम होता है। अच्छा, ये दोनों ही उसमें सेम है। यस, ओके, ठीक है। आंखों के बारे में कैसे? जैसे आंखें हम देखते हैं, बड़ी आंखों को सुंदर माना जाता है, छोटी आंखों के लिए कुछ और कहा जाता है, तो क्या समझ जाते हैं, आंखें क्या दिखाती है? देखिए जो बड़ी आंखें होती है बाय डिफॉल्ट, सलमान खान की जैसे बोल दीजिए, श्रीदेवी की बोल दीजिए, वो मनी बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं, उनको पैसे की दिक्कत नहीं रहती, वो लोगों को देते भी उतना ही है। जो छोटी आंखें, दिक्कत किस में है, जो छोटी है वो अंदर की तरफ है, उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी, अपने आप का सेल्फ लो कॉन्फिडेंस, या फिर बहुत ज़्यादा अपने आप में रहना, ये सारी छोटी और अंदर धसी हुई आंखों वाले के साथ प्रॉब्लम है। अच्छा, उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है। ओके, मैं पर्टिकुलर रीजंस में हम लोग देखते हैं कि किनकी आंखें छोटी होती है, फिर वहाँ पे कैसे ये सामुद्रिक शास्त्र वर्क करता है? देखिए जब मैं ये चीज़ें देखती हूँ कि एक एज में चाहे वो स्टडी कर रहा है या फिर वो बड़े हैं या फिर एक उम्र से सीनियर सिटीज़न है, वो डिफाइन करता है। जैसे मुझे कभी ऐसा लगा कि 25 से 35 के बीच में जो मेरे पास आए हैं कंसल्टेंसी लेने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनकी आंखों को देख के ऐसा प्रिडिक्शन हो रहा है कि भाई ये सही में एंजाइटी में, ओवर थिंकिंग में है। अगर इन पे ये वर्क नहीं करेंगे, चाहे मेडिटेशन, चाहे योगा या XYZ प्रैक्टिकली कुछ भी, तो हो सकता है कि उनको एंजाइटी की दवाइयाँ भी खानी पड़े। पहले मैं उनको चीज़ें देख के ही बोल देती हूँ कि भाई ये चीज़ें हैं, आपको इसमें वर्क करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ मैं क्या देखती हूँ, उनका नोज़, उनका लिप्स, उनका चिन, मतलब बहुत सारी मेजरली चीज़ें हैं। क्योंकि जब ये चीज़ें मुझे दिखती है पर्टिकुलर किसी यंगस्टर में, तो वो एक वरी का कारण है कि आप छोटी एज में बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करोगे, डिप्रेशन में जाओगे, फिर उनकी दवाई आप 20-25 साल खाओगे, आपकी एज ही खत्म हो जाएगी। राइट, तो बेसिकली समुद्रिक शास्त्र में एक बेनिफिट ये है कि ये चीज़ों को डिफाइन करता है, और ये कौन सी प्रोसेस में है वो भी दिखाता है। ओके, यस, ठीक है मैम। जैसे एज वाइज फेस तो चेंज होता है, तो या वो आपके कर्म के आधार पर रीडिंग, ही होता है? यस, कर्म बहुत बड़ी चीज़ है, मैं कर्मा में बहुत बिलीव करती हूँ। और दूसरी चीज़, जैसे जैसे आपका फेस चेंज होता है ना, वैसे वैसे प्रिडिक्शन भी चेंज होते रहते हैं। इसीलिए जब मेरे पास अपॉइंटमेंट लेते हैं तो मैं सेल्फी क्लिक करवा के मंगवाती हूँ। या फॉर एग्जांपल जैसे आपने आज अपॉइंटमेंट ली, तो आज भी आपकी फ़ोटो मंगवाऊंगी, 2 महीने बाद आपने वापस ली तो भी मैं मंगवाऊंगी, क्योंकि वो रीडिंग चेंज हो जाती है। आपकी फाइन लाइन्स, आपकी जो रेखाएं, वो सारी चेंज होती हैं, और उसके बाद से रीडिंग भी चेंज हो जाती है। उसके हिसाब से रीडिंग भी चेंज यस होती है। ओके मैम, ठीक है। आंखों के बाद हम बात करते हैं नाक की। यस, नाक को लेकर हमारे ना इंडियन कल्चर में बहुत ऑब्सेस है। लोग पतली लंबी नाकों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो क्या ये नाक क्या दिखाती हैं, ये क्या दर्शाती हैं? और जैसे लोग चाहते हैं कि सबकी खूबसूरत हो, तो क्या ये खूबसूरत नाक सच में पतली वाली जो होती है, सबकी डिमांड होती है, वो खूब? डेफिनेटली आपकी नाक आपकी वेल्थ दिखाती है, आप कितने वेल्दी बनोगे वो दिखाती है, डेफिनेटली दिखाती है। लेकिन हाँ, अगर आपकी नाक जो आप लेके आए हो उसमें कुछ छेड़छाड़ कर रहे हो और आप सोचोगे कि मुझे ये मिल जाएगा, तो सॉरी टू से वो नहीं मिलेगा। आप जो लेके आए हो, आप जो कर्म कर रहे हो, उसके अनुकूल ही आपको फल मिलेगा। चाहे आपकी नाक कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल आप शाहरुख खान को देख लीजिए। फर्स्ट शाहरुख खान को कितना ट्रोलिंग वो करना पड़ रहा है कि उनकी नाक ऐसी है, ऐसी है, उन्होंने कुछ नहीं करवाया, आज वो किंग है, वो वेल्थ दिखाती है। मेरे हिसाब से आप जो लेके आए हैं उसको मत छेड़िए, सिर्फ उसके अकॉर्डिंग रेमेडीज लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को थोड़ा चेंज कर लीजिए, बेस्ट रिजल्ट देगी। बेस्ट रिजल्ट आता है। बट मैम, जैसे नाक की बात की जाए, तो अगर किसी की, जैसे आपने कहा पतली लंबी है, तो वो क्या बताती है? अगर लंबी है और थोड़ी चौड़ी, जैसे शाहरुख खान की आपने कहा वेल्थ आती है, तो उसमें क्या फ़र्क? अगर वो पतली हो तो क्या कुछ उसे देखिए फॉर एग्जांपल पतली और लंबी है तो उनको डेफिनेटली मॉडलिंग में जाना चाहिए करियर में, शॉर्ट टर्म में बड़ा इफेक्ट, जल्दी इफेक्ट मिलेगा। अगर आपकी नाक थोड़ी सी यहाँ से चौड़ी है, ऊपर जाके पतली हो रही है, तो आपको लिक्विड का बिजनेस करना चाहिए, एनी काइंड ऑफ लिक्विड। पानी बोल दो, अगर आप आउट ऑफ इंडिया है तो लिकर का बोल दो, एनी काइंड ऑफ, पर वो लिक्विड होना चाहिए, केमिकल का बोल दो,
राइट। उसके बाद चीज़ें कहाँ संभालनी है, संभालने की चीज़ें मैं बता दूं कि अगर आपकी नाक ऊपर से ही मतलब ब्रॉड है, नीचे आते आते भी ब्रॉड है और आपके नोजल है वो भी ब्रॉड है, तो समझिए पैसा तो आएगा, लेकिन पैसा वो आते ही वैसी जगह पे चला जाएगा जहां पे पैसा ब्लॉक हो जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। ओके, मतलब फ्लो आता जाता रहेगा, आता है और जाएगा, जाएगा, वापस नहीं वापस आएगा। नहीं आएगा। तो ये बहुत मेजर चीज़ है कि अगर आपकी नाक सही में ब्रॉड है, नीचे तक ब्रॉड है और नोजल भी आपके ब्रॉड है, तो प्लीज बी केयरफुल। आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको 50 बार सोच के करिए, या फिर आप बैंक की एफडी में डाल दो, सबसे सिक्योर, तो पैसा कहीं नहीं जाएगा। अदरवाइज आपके पैसे लंबे चौड़े जाएंगे, ये क्लियर है। अगर किसी की छोटी है, पतली है, छोटी है, जो देखते जी हैं बहुत छोटी नाक वाले भी होते हैं, जी, तो उनके उनके उनको आर्ट में जाना चाहिए, ड्राइंग, म्यूजिक, वो उनके लिए बहुत बढ़िया है। यस, वो कहते हैं ना कि कम मेहनत में जल्दी सक्सेस मिलती है। जल्दी सक्सेस मिलती है। ठीक है मैम, जैसे हम देखते हैं ना कि इंडियंस में तो हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड के फीचर्स होते हैं, पर हम अगर यूरोपियन फेसेस देखें या वहाँ पे देखें, वहाँ पर्टिकुलर हम देखते हैं सबके सेम होते हैं, तो वहाँ पे फिर जैसे आपने बताया कि दूसरे फैक्टर्स चेक किए जाते हैं। नहीं, एक्चुअली इंडिया के बाहर भी फेस रीडिंग है, चाइना का फेस रीडिंग भी है, लेकिन यहाँ से टोटली अपोजिट है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर ही अलग है। क्या डिफरेंस है सामुद्रिक शास्त्र और उनके देखिए, फेस रीडिंग? अपने जो सामुद्रिक शास्त्र बना है वो अपनी जो लोगों की फेस है उसके हिसाब से बना है। वहां पे आप देखोगे हमसे पूरा अलग है। जो फेस कट है, आप चाइना का देख लो, कोरिया का देख लो, हमसे टोटली अपोजिट है। तो वो उनके हिसाब से बना है वहां का, और यहाँ का है वो अपने कल्चर और अपने जो पूरे शेप्स है उनके हिसाब से बना है। उनके हिसाब से बना है। यस ठीक है मैम, नोज के बाद हम चलते हैं लिप्स की तरफ जी। में। लिप्स के क्या मायने रखते हैं? लिप्स आपको दिखाता है कि आप कितने मतलब सामने वाले के लिए ट्रस्टवर्दी हो, या फिर आप जो बोलो वो कितना हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि ऊपर आपने देखा होगा कि ऊपर के एकदम पतले होते हैं और नीचे के ब्रॉड होते हैं, उस पे थोड़ा ट्रस्ट कम कर सकते हैं, वो ट्रस्टवर्दी एटलीस्ट पर्सनल लाइफ में नहीं होते। प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसा देखा गया है कि वो बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ। अच्छा है, यस, पूरे मतलब बैलेंस नहीं होता। बैलेंस नहीं होता, मतलब आप उसको जज नहीं कर पाओगे, मतलब वो आपको कहीं ना कहीं तो मतलब सेल्फ सेंटर होते हैं, अपना पहले देखेंगे। और जो धनुष आकार के होते हैं प्रॉपर, मतलब दोनों शेप इक्वल होते हैं ऊपर नीचे, और प्रॉपर धनुष आकार के होते हैं, वो सबसे ज्यादा लॉयल, प्योर हार्टेड, और आप उस पे आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते इस तरह के। हैं। यस, ओके, और लिप्स में और कुछ होते हैं पैटर्न्स जो आप? सिंपल यही होता है। अच्छा, ये। यस यस। ओके, दांतों को लेके, टंग को लेके भी कुछ है? टंग को लेके उतना नहीं होता, लेकिन हाँ दांतों को लेके है कि बीच में जो गैप होते हैं वो सबसे लकी पार्ट। अच्छा हाँ, ये मैंने भी सुना हुआ है। यस, सबसे लकी पार्ट है। लेकिन आजकल क्या है कि थोड़ा शो बिजनेस है ना, तो लोग उस चीज को भी बंद कर देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने लक को बंद कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। जैसे मैं कह रही हूँ कि आप जैसे हो वैसे रहो, थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज कर लो, जैसे आपकी फेस रीडिंग है उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंज कर दो, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दो, और थोड़ा सा आप अपने आप में रेमेडीज से कुछ चेंज लेके आओ, आप अपने आप का बेस्ट व्यू पा सकते हैं। बट मैम, अगर कोई किसी प्रोफेशन में है, लाइक अगर मॉडलिंग या एक्टिंग में है, उसके लिए अगर वो रास्ते का रोड़ा है और अगर वो चेंज करवाना चाहता है, तो फिर कितना इम्पैक्ट होगा? क्या उससे मैं सच आपको में बताऊं ड्रामेटिक कि इम्पैक्ट होगा? पहली बात तो ये कि जो लोग मॉडलिंग में है और उनके दांतों के बीच में गैप है ना, तो वो उनके लिए बनी ही नहीं है वो चीज़। वो कितना भी स्ट्रगल कर ले, वो 5 साल 10 साल 15 साल वो थक के वापस उसमें से आ जाएंगे। क्योंकि जिसके दांतों के बीच में गैप है ना, मैं सही में बोल दूं, उनको थोड़ा रिटर्न या फिर जर्नलिज्म मतलब पत्रकारित्व उसमें जाइए, मतलब जो गवर्नमेंट से जुड़ी चीज़ें हैं उसमें जाइए, चीज़ें वैसे सिलेक्ट करिए जो आप जिनके लिए बने हैं। जिनके लिए आप बने ही नहीं हैं वो आपको कभी मिलेगा ही नहीं, कुछ भी कर लीजिए। ओके, तो फिर ये फैक्टर होता है। आप उनका दांत का गैप भी वो बंद कर दे, चलो मैं समझ लूँ कि उन्होंने सब अच्छा करवा लिया, लेकिन वो चीज़ उनको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो आप लेके आए हैं वो तो आपको पॉसिबल ही नहीं है कि किसी चीज़ में मिले। ओके, अगर दांतों में जैसे कि अगर ऊपर चढ़े होते हैं, कई बार ऐसे हम थोड़े देखते हैं, तो उनका क्या इम्पैक्ट होता है? वो क्या बहुत दिखाते हैं? क्रिएटिव होते हैं, वो लोग बहुत एक्टिव होते हैं। आप उनको ऐसे बोल दो कि ये करना है तो दूसरे मिनट पे प्लान बन जाएगा और उस पे वर्कआउट भी चालू हो जाएगा। अच्छा, यस हाइपर यस, एक्टिव होते हैं। बहुत हाइपर एक्टिव, और उनके साथ की एनर्जी इतनी अच्छी होती है कि आप उनके साथ रहोगे तो आपको भी मजा आएगा। 2 घंटे रहे तो आपको अरे यार आज चिल कर लिया, तो वो लोग सबसे बेस्ट है।
ओके मैम, बहुत। ठीक है मैम। हम अगर इसकी बात करें ये अपने इस पार्ट पे, तो यहाँ क्या दिखाता है? किसी के उभरे होते हैं, किसी यस, के ये जो नव- उभरे हुए होते हैं ना, उनकी लाइफ में ना महत्वाकांक्षा बहुत होती है। अच्छा, महत्वाकांक्षी होते यस, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और उसके पीछे वो भागते हैं भागते हैं भागते हैं और उनको वो चाहिए और वो ले भी लेते हैं। वो बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं और जिसके दबे हुए होते हैं ना, वो उनको चाहिए बहुत, करना कुछ नहीं है। वो सिर्फ बेड पे ऐसे सोते रहेंगे, फिर सोचेंगे आज ये करना है, आज वो करना है, बस शाम हैं। तक अच्छा, वही करेंगे, सोचते रहेंगे बस। फिर खा पी के सो जाएंगे। ठीक है। वो चीज है। ओके। मतलब ये सिर्फ आपकी महत्वाकांक्षा दिखाती है कि आप कैसे हैं। और अब कहते हैं ना, फीलर करवा के ये करवा लिया तो उससे भी कुछ नहीं होगा। जो आए हैं वो लेके आए हैं, बात खत्म। कुछ भी करने से कुछ नहीं होगा। ओके, आपके गाल क्या दिखाते हैं मैम? अगर किसी के गाल है, किसी के हम देखते हैं अंदर दबे हुए हैं, आजकल तो फैशन है। फैशन है। राइट। और राइट। पहले हम देखते थे फिर वैसे उभरे, तो उस और कई गालों में हम देखते हैं डिम्पल पड़ता है। देखिए, डिम्पल का मुझे आज तक मैंने कभी ऐसा केस स्टडी में, मेरी एटलीस्ट, बहुत लोग कहते हैं कि ये होता है, लेकिन डिम्पल का आज तक मुझे कुछ नहीं ऐसा लगा कि फेस रीडिंग में इसका कोई रोल है। क्योंकि ये एक मस्कुलर आपकी डिफेक्ट्स है जो अब जन्म से वो लेके आते हैं। वो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ वो एक मस्कुलर आपका एक डिफेक्ट है जो है। ब्यूटी इनहेंस वो के लिए। ब्यूटी एनहेंस डेफिनेटली होती है, हाँ। बहुत प्यारे लगते हैं। खूबसूरत। लेकिन फेस रीडिंग के हिसाब से क्या वो है कि कम वो है। एक, या कोई मैटर नहीं करता। ओके। जी, सिर्फ जिसके गाल पतले होते हैं ना, मतलब पतले और ऐसे जॉ लाइन शेप, मतलब वो होती है, वो मतलब रमत गमत की जो क्षेत्र होते हैं, एथलीट, वो बहुत अच्छे होते हैं। यस, स्पोर्ट्स में बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। ओके, और जिसके ऐसे भरे हुए गाल होंगे और जिसके भरे हुए हैं और चिक थोड़ा पीछे है ना, मतलब गोल टाइप आपको दिखे यहाँ से, उनको अपनी लाइफ में ना कुछ भी फूड रिलेटेड करना चाहिए, खाने पीने का, चाहे आप होटल करो, घर से करो, कुछ भी फूड ब्लॉगिंग करो, आपको सक्सेस मिलेगी और 1000% मिलेगी। ओके। ओके, जिसके ऐसे भरे हुए हैं। भरे हुए हैं और यहाँ से आपको गोल दिखेगी। ओके। ये शार्प नहीं दिखेगी, ये शार्प नहीं ये दिखेगा। गोल दिखेगी। हाँ, वैसे शार्प वालों के लिए क्या है? स्पॉट्स अच्छा, स्पोर्ट्स। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है स्पोर्ट्स के लिए हो। ओके। आप किसी भी स्पोर्ट्समैन को देख लो, विराट कोहली को देख लो, धोनी को देख लो, जितने भी बेहतरीन जो स्पोर्ट्समैन है, वो सारे मतलब ऐसे इस तरह शार्प है। शार्प चिन वाले। ओके मैम, कानों को लेकर भी कुछ है? कान को यस, लेकर भी कानों को समझ सकते हैं? लेके सबसे मेजरली चीजें अगर मैं कहूँ कि लोगों को देखनी चाहिए, अच्छा तो शायद सब बताएंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप खुद अपने आप को आईने में देखिए। अगर आपके कान यहाँ से बहुत ज्यादा पीछे हैं, मतलब आप सामने से देखो तो कान शायद आधे ही दिखे। आमिर खान एक एक्सट्रीम लेवल का है लेकिन जो नॉर्मल लेवल के होते हैं वो पीछे दिखे आपको, राइट। और यहाँ की जो अपनी लास्ट पार्ट है, वो आपको ऐसा लगे कि पीछे की तरफ है, ऐसी उभरी हुई नहीं है। उनको मेजरली फोकस करना है आफ्टर 37 हार्ट इश्यूज में। ये शायद एक बहुत बड़ी चीज है। शायद ये बोलूँ तो ऐसा लगेगा लोग डर ना जाए, लेकिन उनको ऑल ऑफ सडन हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत रहते हैं। जिनके कान ऐसे दबे हुए और पीछे की तरफ होते हैं। ओके। अच्छा, कान भी बड़े और छोटे होते हैं तो उससे कुछ इम्पैक्ट होता है? बड़े कान वाले लोग ना मेजरली आफ्टर 37 एज की बात करें तुम, जिनके कान बड़े हैं, लड़का या लड़की, आफ्टर 37 उनको स्टमक रिलेटेड इश्यूज आते हैं और सर्जरी होने के चांसेस भी बहुत होते हैं स्टमक के। यस, हेल्थ को इतना ज्यादा? हेल्थ। ओके। यस, और छोटे कानों के लिए कुछ है? छोटे कानों के लिए उतना मेजरली नहीं है, लेकिन हाँ वो कहते हैं ना कि उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। वो सोचते भी पॉजिटिव हैं, लेकिन जब करने आते हैं ना तो उनसे नहीं होगा। उनसे नहीं होता है। ओके। ठीक है मैम, हम फेस गए। हम अब ये समझते हैं ना, एक पॉइंट होता है मोल। जैसे आपने कहा, बताया भी कि मोल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो सामुद्रिक शास्त्र में मोल की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है, और कैसे हम उसके किसी भी पास्ट और फ्यूचर को हम मोल के थ्रू जान सकते हैं? क्या रोल प्ले करते हैं मोल? देखिए, मोल्स ना बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मैं लास्ट 3 इयर्स हो गए, आई थिंक 3 से 4 साल हो गए, मैं मोल्स पे बहुत डीपली रिसर्च कर रही हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब मैं क्लाइंट के साथ पहले 2-3 साल पहले जब अपॉइंटमेंट्स में लेती थी, तो बहुत लोगों के बारे में जब फोटोज़ पे देखती, तो फेस पे तो जैसे मैं मंगवाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मोल्स फेस पे यहाँ यहाँ है। फिर धीरे धीरे मैंने क्या किया, नोट्स बनानी शुरू की, जैसे मैं प्रेडिक्शन देती थी। तो वो कहते हैं ना कि हर रोज़ कुछ ना कुछ नया आप में आता है और सीखना पड़ता है। तो जैसे जैसे मैं नोट्स बनानी शुरू की, तो एक केस स्टडी बनती गई
कि फॉर एग्जांपल अब तक मैंने 3 से 4 लाख लोगों का फेस रीडिंग कर दिया है लास्ट 10 से 12 साल में, और लास्ट 3 to 4 ईयर्स में मैंने नोट्स बनानी शुरू की, तो उसमें मेरी केस स्टडी बनती गई और मोस्ट प्रोबेबली 99% लोगों में सेम बनती गई। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला मुझे पहले मोल्स नहीं था। बहुत सारे लोगों में ऐसा भी हुआ कि फॉर एग्जांपल मैंने रीडिंग दे दी कि आपको ये समय में ये हो सकता है, तो मैंने तब पूछा भी होगा उनको कि आपको क्या ये जगह पे तिल है? उन्होंने बोला नहीं मैम ये जगह पे तो नहीं है। और फिर ऑल ऑफ सडन उनका फ़ोन भी आता है, मैम ये चीज़ हुई और आपने बोला था वहाँ पे तिल नहीं था, तिल आया है। आया है। यस, ये सेम चीज़ मेरी जो पीए हैं उनके साथ भी मेरी बात हुई थी। उनकी बहन को भी वो चीज़ नहीं थी। उन्होंने मुझे 3 दिन पहले बोला कि मैम मेरी सिस्टर को यहाँ पे तिल नहीं था, आपने बोला वो चीज़ आई है। तो तिल इतने इम्पोर्टेंट है। तो ये टाइम के साथ आते और जाते हैं? आते हैं, जाते नहीं हैं। अच्छा। आते ज़रूर हैं। आते ज़रूर है। जैसे आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशन बननी शुरू होनी होगी या वो ऐसा बनेगा आपके साथ कर्मा कि वो चीज़ें आएंगी और वो दिखाएंगी आपको कि ये होने वाला है। ये आपको दिखाता है डेफिनेटली कि ये आपको होने वाला है। तो इसीलिए अभी मैंने शुरू किया है कि भाई आप ये चीज़ें जब मैं लेती हूँ अपॉइंटमेंट तो मैं पूछती हूँ कि मुझे ये चीज़ें दिखती हैं तो क्या ये जगह पे आपको तिल है? तो 99% होते हैं और बहुत लोगों का फ़ोन आता है कि ये आया है, नहीं था। ठीक है मैम, तो तिल के ऊपर ही आप बताइए कि जैसे आप अगर देखते हैं तो कौन से पार्ट पे कैसे तिल क्या रोल प्ले करते हैं, अगर आप समझा पाए। जैसे आपने अपने फेस पूरे हमने समझाया कि फोरहेड से लेके चिन तक क्या रोल प्ले करता है, तो तिल बताइए कि कौन से पार्ट पे क्या क्या रोल प्ले करते हैं। देखिए पहली बात तो ये कि हम तिल की बात करें तो पहले मैं ये कह दूं कि कोई तिल नेगेटिव नहीं होता, तो चीज़ों को नेगेटिवली ना ले पहले तो, क्योंकि ये मुझे कहने का तात्पर्य यही है कि ये बहुत सारे लोग देखेंगे तो मैं नहीं चाहती कि मेरा कुछ बोलना और किसी को किसी की लाइफ में एक डर। ठीक है, समझ गया मैं, राइट। बिल्कुल। तो हम कुछ कर रहे हैं तो पॉजिटिवली करें। हर एक मोल्स की अपनी एक कथा होती है, हर एक मोल्स की अपनी एक डेफिनेशन होती है। उसको आप सही से समझ लो विथ रेमेडीज तो आप बहुत जल्दी उसको अच्छे से क्योर कर सकते हो। मतलब डरने जैसा और नेगेटिव कुछ भी नहीं है। राइट। दूसरी चीज़ मुझे क्लियर करनी है, मैंने एक बार देखा भी था किसी, आई थिंक ऑनलाइन ही देखा था, किसी ने बोला था कि चेस्ट के बीच में अगर तिल है तो आपकी आयु बहुत कम है, आप 40 भी हार्डली क्रॉस करोगे। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं 4 साल से मोल पे के स्टडी कर रही हूँ। तो अगर किसी को ऐसा है तो मैं यही कहूँगी डरिए मत, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर किसी के रीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। और आयु अगर आपको कोई बता रहा है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। कोई भगवान नहीं है, कोई ब्रह्मा नहीं है। तो ये आयु बताने वाले को तो निगलेक्ट ही कर दो, पहली बात तो ये। तो पहले मैं ये बता दूं कि चेस्ट के बीच में अगर तिल है ना तो आपके जैसा भाग्यशाली पैसों को लेके आफ्टर 43 कोई नहीं होगा। अच्छा, ये आपके रिसर्च के? यस, ये मेरी केस स्टडी है। और डेफिनेटली अगर आपके पास साथ है तो आप कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। 43 के बाद आपके पास चाहे आप जो फील्ड में हो वहाँ से कुछ अच्छा ग्रो कर रहे हो, ऑल ऑफ सडन कुछ पैसा आ रहा है, ये सारी चीज़ें आप में ऑटोमेटिक होनी शुरू हो जाएगी। और अगर आपकी लाइफ में आफ्टर 43 ऐसा शुरू हो गया तो एक बार चेक भी करिएगा कि तिल नहीं होगा तो आया भी होगा, वो भी चेक करिएगा। वैसे सेम गले पे कहीं पे भी तिल हो तो वो भी सक्सेस दिखाता है। मतलब आपके कॉन्फिडेंस को कोई बीट नहीं कर सकता। इस तरीके से? Yes. तो ये फ्रंट में या कहीं भी बैक कहीं में? पे भी, नेक में, कहीं पे भी हो, आपके कॉन्फिडेंस को कोई बीट नहीं कर सकता। लेकिन साथ साथ में स्टमक इश्यूज भी रहते हैं डाइजेशन के, तो वो भी संभालना है थोड़ा। आप अच्छा, मतलब एक अच्छा साइड है तो एक बुरा साइड भी है। हाँ, तो वो ठीक है, हम उसको अंडरस्टैंड इस तरह से करते हैं। ठीक है, चल। कि जैसे स्टमक इश्यूज है तो आप कुछ खाने पीने में ध्यान रखिए या फिर कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें में, मतलब नेगेटिव भी नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है, मुझे ऐसा लगता है। फिर जैसे कान के पीछे हो गया, तो मेरी केस स्टडी ऐसी है कि अगर आपने चीज़ों को, ये जो कान के पीछे कहीं पे भी तिल होते हैं ना पीछे की साइड पे, वो लोग सोचते बहुत है, चीज़ें होती कुछ नहीं है, उनको एलोबरेट इतना बड़ा कर देते हैं कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। अच्छा, बात का बतंगड़ बनाते हैं। यस, और फिर वहाँ से एंजाइटी होगी और वहाँ से एंजाइटी की दवाइयाँ भी चलेगी। तो अगर आपका कान के पीछे तिल है तो पहले से ही मेडिटेशन चालू कर दीजिए, अपने आप को थोड़ा शांत रखना शुरू कर दीजिए। अब शांत कैसे रखेंगे? शांत रखने के लिए सोने से पहले अपने फोरहेड पे गंगा जल लगा दीजिए, ये 2 फिंगर से, या फिर नहाने के पानी में गंगा जल डाल के नहाना शुरू कर दीजिए। और रात को जब आप सोते हैं तब 7 बार आपको ओम का चेंट करना है, ऐसे ओम ओम ओम, ऐसे नहीं, जैसे ओम, जैसे म का
प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे जाना चाहिए। सिर्फ 7 बार बोलिए, फिर सो जाइए। ओके, इतना ये रेमेडीज बहुत कर ले simple है, बहुत है। बहुत अच्छा, इसके कुछ बेनिफिट है कान के पीछे के तिल वाले, क्योंकि सिर्फ एक नेगेटिव पार्टी है ना। जैसे देखिए, पीछे कान के तिल है ना, वो सोचने में अपॉर्चुनिटीज गंवाएंगे, उनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत आएगी। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है। यस, Okay. लोगों के पास नहीं आएगी ना, उतनी उनके पास आएगी। लेकिन जैसे मैंने बोला, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, बस सोचते ही रहेंगे, अच्छा ये आया, 2 साल बाद ये होगा, 6 महीने बाद ये होगा, नहीं अभी करूंगा तो ये होगा, गई ओके, अपॉर्चुनिटी, गई। ओवर थिंकिंग के चक्कर में। यस। ठीक है मैम, अगर हम तिल की बात करें, माथे से शुरू करते हैं हम, फोरहेड से, तो क्या दिखाता है अगर फोरहेड पे कहीं तिल है तो क्या अपॉर्चुनिटी? देखिए, फोरहेड पे अगर आपकी थर्ड आई पे है तो वो आपका थर्ड आई मतलब यहाँ पे मिडल में है, तो वो आपकी सिक्स सेंस ओपन करेगा आफ्टर 53। अगर आप स्पिरिचुअली बहुत अच्छा उतर गए 47 के बाद, तो हो सकता है वो पहले भी वो चीज़ आपको दे दे। जो चीज़ होने वाली है वो आपको पता होनी शुरू हो जाएगी, जो थर्ड आई पे होते हैं। फिर यहाँ पे होते हैं मिडल में ऊपर। अगर यहाँ पे आपको रेड तिल है तो आपको बहुत छोटी आयु से सपने में, या फिर आप सो रहे हैं उसमें, या फिर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो उसमें आपको आना शुरू हो जाएगा कि उसके साथ ये होने वाला है, आगे ये होने वाला है। यहाँ पे अगर तिल है लाल कलर का, रेड कलर का, तो अच्छा हाँ मैम, कलर में भी फर्क है रेड और ये क्या? रेड तिल ना बहुत कम लोगों को होते हैं। रेड तिल ऐसा माना गया है कि अगर आप आपकी पास्ट लाइफ से कुछ कार्मिक स्पिरिचुअली लेके आए हैं तो आपको रेड तिल मैक्सिमम होंगे। अच्छा, पास्ट लाइफ का कुछ कर, पास्ट लाइफ का कर्मा भी कैसा, जैसे आप पास्ट लाइफ में कुछ गुरु हैं, महात्मा है, संत है, तो वैसे लोगों को रेड तिल बहुत मैक्सिमम होते हैं। तो ये अच्छे बहुत अच्छे होते हैं। ओके। और ये वो ऐसा माना गया है कि ये लाइफ में वो लोग पास्ट कर्मा का कुछ अच्छा देना बाकी था, वो देने आए हैं बस। ओके, इस तरीके से लिया जाएगा। ठीक है मैम। आपने सुना होगा कि बहुत लोग कहते हैं कि मैं सबको दे ही रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि आप लकी हैं कि आपको भगवान ने ना ऐसे रखा है। आप ऐसे तो नहीं है, देने वालों में से हैं, तो यू आर लकी कि आप सिर्फ दे रहे हो, और दो, बात खत्म। ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं। और तिल के का जैसे हम अगर देखें, हाँ, जैसे नोज पे होता है, यहाँ पे अगर है, यहाँ पे, तो वो थोड़े शॉर्ट टेम्पर होते हैं, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। और आपको शायद यहाँ पे है। हाँ, ये तो मुझे लग रहा है कि वो चेचक का जब भी था तो वो मार्क है, वो एक मार्क आ गया था। जैसे यहाँ पे, जैसे आपको वो है ना, वैसे यहाँ पे लोगों को अगर यहाँ पे तिल है तो उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा आफ्टर 39। करना चाहिए, लेकिन बिजनेस कब करना चाहिए? 39 के बाद ही, उससे पहले नहीं। अगर यहाँ पे तिल है तो राइट। और यहाँ पे कहीं पे भी तिल है तो वो लोग शॉर्ट टेम्पर है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा। अच्छा, उनको गुस्सा जल्दी आता है, Yes. तो उनको गुस्से पे दिल के साफ होते हैं हम्म। लेकिन गुस्सा बहुत करेंगे। गुस्सा ऐसे आया ऐसे चला गया ऐसा होगा। अच्छा, कुछ फायदे हैं इसके? डेफिनेटली। देखिए, अगर यहाँ पे तिल है ना, तो एक चीज है कि अगर आप अपनी खुद की, जैसे वो कहते हैं ना प्ले ग्रुप, छोटे बच्चों की टॉयज, ये सारी चीजों का काम भी कर सकते हैं। अच्छा, ये वाले बिजनेस में जा सकते हैं। वेरी नाइस। मतलब ये डिफाइन कर रहा है कि अगर जैसे मैंने बोला कि आपको मोल्स, आपके फेस के शेप्स, आपकी रेखाएं, अगर आपके पास अच्छा गाइडेंस है तो आप अपनी लाइफ को ना 360 पे टर्न कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बोला कि बच्चों को लेके कुछ करो, किसके ऊपर से बोला? नोज के शेप्स, मोल्स। अभी तो सिर्फ मैं मोल्स के ऊपर से ही बता रही हूँ, उसके बाद जब मैं देखती हूँ तो मैं पूरा देखती हूँ। तो ये आपको वे डिफाइन करके देता है कि आप ये करिए, तो शायद आपको रेमेडीज करने की भी जरूरत नहीं है। और ठीक है मैम, जैसे हम देखते हैं ना कई लोगों को आंखों के वो उसके अंदर भी हम देखते हैं ब्लैक स्पॉट होता है, क्या वो तिल होते हैं या समथिंग कुछ होता है? ना, आंखों के अंदर की जो तिल, मतलब आई बॉल के आजू बाजू, हाँ राइट, उसमें सिर्फ यही होता है कि वो लोग ना सेंसिटिव बहुत होते हैं। अंदर की बात अंदर रखना, मतलब ड्यूअल पर्सनालिटी जीते हैं वो लोग। आपके सामने कुछ और होंगे और आप कहीं पे और मिलो तो वो कहीं कुछ और होंगे, कुछ और, वो ड्यूअल। हाँ। ओके। पलकों पे तिल का कुछ इंपॉर्टेंस है? पलके, आंखें नहीं, जैसे यहाँ पे पलकों के साथ साथ में छोटा सा दिखता है ना, वो लोगों को सिंगिंग फील्ड में बहुत अच्छी करियर मिलती है। ओके, उन्हें सिंगिंग करियर वाइज, यस। और उनको स्पेशली अगर नीचे तिल है पलकों के पास, तो आफ्टर 26 से लेके 31 के बीच में थोड़े पर्सनल इश्यूज आ सकते हैं, चाहे मैरिज लाइफ बोल दीजिए, लव लाइफ बोल दीजिए। ओके, वो सारी चीज़ें आती हैं। एक हम देखते हैं ना कि अगर महिलाओं को यहाँ कहीं तिल हो अपर लिप्स के आसपास, तो खूबसूरती, काफ़ी चार्मिंग माना जाता है, काफ़ी खूबसूरत उन्हें माना जाता है। तो क्या ये खूबसूरती के अलावा और भी कुछ है इसका? हाँ, देखिए, खूबसूरती तो है लेकिन साथ साथ में हेल्थ इश्यूज भी बहुत लाते हैं।
या जिनको भी यहाँ पे कहीं पे भी तिल है वो पीसीओडी उनको आएगा ही आएगा, मतलब बच्चे कंसीव करने में दिक्कत आती है उनको। या ओके, उसके बेनिफिट कुछ? बेनिफिट नहीं है बेनिफिट पर कुछ हाँ पीसीओडी आएगा डेफिनेटली। आप खूबसूरत दिखेंगे वो बेनिफिट नहीं? है अच्छा, बेनिफिट में आप खूबसूरत खूबसूरत दिखेंगे ठीक है। लेकिन पीसीओडी आएगा। लिप्स पे अगर किसी के है तो लिप्स के ऊपर है ना तो वही है, जैसे लड़की है हाँ। तो उनको थोड़े स्टमक इश्यूज पीसीओडी बच्चे अच्छा, कंसीव करने में अबाव दिक्कत। में लिप्स यस के ऊपर में नहीं। यस यस अच्छा, उस सेम उस वही रोल प्ले करता है। यस यस। ओके, ठीक है। गालों पे क्या इम्पैक्ट करता गालों पे अगर यहाँ पे या यहाँ पे बैक साइड पे है ना तो वो आपका ये दिखा रहा है कि जब भी आप अपने आप को पर्सनल लाइफ में पर्टिकुलर एक्सप्लेन करने जाओगे ना तो चीज़ें आपके फेवर में नहीं आएगी। तो जितना हो सके अगर आपके गाल पे तिल है ना तो आप सिर्फ व्यूअर बनिए, बातें ज़्यादा मत करिए, सामने वालों को सुनिए, गुड लिसनर बनिए, क्योंकि आप अगर कुछ अच्छा भी करने जाओगे ना तो आपके सामने ही उल्टा आएगा। तो ये एक माइनस पॉइंट है, इसका प्लस पॉइंट कुछ नहीं है। और अगर मल्टीपल तिल हो वहां पर तो सेम सेम? अच्छा, कोई एक तिल हो आपको या एक मल्टीपल? तिल है कि आपको 10 तिल है, ओके, अगर आपको गाल पे तिल है तो आपको अच्छा लिसनर बनना बहुत जरूरी है। सुनने की वरना कैपेसिटी बढ़ यस, क्योंकि आप जितना अपने आप को एक्सप्लेन करने जाओगे ना तो आप में वो दिक्कतें आएंगे। और पर्टिकुलर गाल पे तिल है तो लेडी को 47 से लेके 51 के बीच में थायराइड, और मेल है तो 42 से लेके 47 के बीच में कोलेस्ट्रॉल, इसमें संभालना है। अच्छा, इसमें संभालना है। यस इसके कुछ पॉजिटिव साइड है लोगों के कि अगर ना नहीं? ना हर चीज के पॉजिटिव नहीं होते मैं तो जानना चाह रहा हूँ, बेचारे डरे ना, जैसे हमने कहा, आपने भी कहा कि डरना मत, हाँ। तो इसीलिए मैं साथ साथ में ये भी मैं क्या कर रही हूँ कि मैं यही बोल रही हूँ कि नेगेटिव, अच्छा लिसनर होना भी तो नेगेटिव चीज नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छे लिसनर हैं तब बहुत कुछ गेन कर सकते हैं, क्योंकि एकदम से बोलना, ज्यादा बोलना या फिर बिन मांगे कुछ सलाह देना ये अपने फेवर में कभी नहीं आती। सम टाइम नहीं, एवरी टाइम आपके फेवर में वो चीज़ नहीं आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है सबको यहाँ पे तिल है कि नहीं है, यू हैव टू बी गुड लिसनर, गुड लिसनर बनिए। सुनिए, ठीक है मैम, अगर हम चीन की बात करें, यहाँ पे कहीं पर तिल है तो उसके कुछ रोल्स हैं? हाँ देखिए, चीन में अगर यहाँ पे तिल है तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी आफ्टर 32। आप जॉब करिए, जॉब में आप की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। उनको बिजनेस नहीं करना है, अगर चीन में यहाँ पे कहीं पे भी है ना तो आप जॉब करिए। और उसके बाद भी बहुत सारे प्रिडिक्शन चेंज होते हैं, जैसे मैंने बोला कि सिर्फ मोल पे नहीं जाती चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मिक्स होके फिर वो चीज़ें होती हैं। लेकिन सिर्फ अभी मोल के बारे में बात करें तो ये है, मोल के बारे में बात करें तो इतना ही होता है। यस, ठीक है। आपको जॉब ही करनी है और आपको मैसिव सक्सेस मिलेगी आफ्टर 32 जॉब में। और ये लोगों में ना स्पिरिचुअली लेवल बहुत अच्छा रहता है। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग वाले लोग थोड़ा स्पिरिचुअली 35 के बाद जाते हैं तो ऐसा भी होता है कि वो जो बोलते हैं वो होना शुरू हो जाता है। ओके, यस, अच्छा, ये बहुत पॉजिटिव है। अगर आपको चीन पे कहीं पे भी तिल है ना और आप 32 के क्रॉस कर चुके हैं, थोड़ा स्पिरिचुअली आइए, थोड़ा चैंटिंग करिए, नाम जाप करिए, तो आपकी स्पिरिचुअली चीज़ें इतनी गेन हो जाएगी, आप जो बोलोगे वो होगा, तो ऐसे लोगों क्योंकि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाओगे राइट डायरेक्ट। राइट राइट, Yeah. तो एक पावर आती है, तो साथ में Yes. सही से इस्तेमाल करिए, Yes. कुछ भी गलत मत बोलिए लोगों के लिए भी। हाँ हाँ ठीक है मैम, जैसे हम गले की बात कर चुके हैं, अगर कंधे पे और सामने पार्ट पर अगर तिल है तो उसके क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, शोल्डर पे कहीं पे भी है, आगे या पीछे, वो ऐसा माना गया है कि छोटी सी उम्र में लायबिलिटी बहुत जल्दी आ जाती है, वो मैच्योर बहुत जल्दी हो जाते हैं, चीज़ों को लेके वो बहुत जल्दी मैच्योर भी हो जाते हैं। वो एक अच्छी बात है, क्योंकि लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस तरीके का अभी माहौल है, अगर छोटी सी लाइफ में थोड़ी मैच्योरिटी आ जाए तो आपकी लाइफ अच्छी जा सकती है। तो ये एक प्लस पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि शोल्डर पे तिल है तो आप लकी हैं, आप मैच्योर बहुत जल्दी हो जाओगे। हाँ, ये है कि आपको मैच्योरिटी वो कहते हैं ना, समय की थापट के साथ ही आएगी। आपने किसी के लिए कुछ बहुत अच्छा कर लिया और वो उल्टा हो गया, वो चीज़ ने आपको मैच्योर बना दिया, तो वो लाइफ टाइम रहेगी। जिम्मेदारियाँ ज़्यादा आएंगी और मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ जाएगी। मैम, जैसे हम देख रहे हैं कि पीठ पे तिल की बात करते हैं, तो पीठ पे भी दे हो तो उसके क्या मायने निकलते हैं? पीठ पे अगर तिल हो तो? पीठ पे हम देखा है तो पीछे से लेके कमर तक कहीं पे भी अगर आपको तिल है, लेफ्ट या राइट में कहीं पे भी, तो उनकी पॉजिटिव बात ये है कि उनकी अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है वो बहुत अच्छी आएगी। जो भी कोई काम है जिसमें लीडरशिप का कुछ काम है तो आपको उसमें जाना ही चाहिए। बहुत अच्छे लीडर वो साबित होते हैं।
अच्छा, जिनके पेट पे तिल। यस, ये मेल फीमेल दोनों के लिए दोनों सेम के लिए अप्लाई है, करता दोनों के लिए, है? हाँ। ओके, आपने जितना भी बताया सब मेल फीमेल मेल सबके फीमेल लिए। दोनों के लिए ऐसा होता कुछ अलग होता है कहीं पे भी कि मेल को है। और ऐसा कुछ नहीं होता, कोई? तिल सबके लिए सेम ही चीज लेके हाँ, आता है। ओके। अगर पेट की बात की जाए तो पेट पे कुछ? पेट पे नाभि के पास या नाभि के अंदर या नाभि के आजू बाजू कोई तिल है तो आपको डेफिनेटली जो क्रिएटिव वर्क होता है, आर्ट वर्क होता है, उसमें जाना चाहिए। और ऐसे लोग ना लाइफ में आफ्टर 37 जो ग्रोथ करते हैं ना, वो 36 तक एज में वो जो कर रहे होते हैं उससे कुछ अलग दुनिया में, मतलब कुछ अलग ही चीज में करते हैं। हम्म, और उसमें उनको नाम, ख्याति, इज्जत बहुत मिलती है, उनको बहुत मिलती है। यानी आउट ऑफ द बॉक्स हम्म, वो करते ही करते हैं। और नेम फेम लाइक इंटरनेशनल लेवल का उनको मिलता है। ठीक है बहुत मैम। अच्छा। प्राइवेट पार्ट्स की बात करते हैं, जी, अगर मेल और फीमेल में कैसे रोल प्ले करते हैं दोनों? देखिए ये ना बहुत कंट्रोवर्शियल है। मैं बोलूंगी कि प्राइवेट पार्ट पे जिनके तिल होते हैं ना, वो चीटेड होते हैं। वो यही कहेंगे आपके कमेंट में आके कि हम तो नहीं है, हम तो नहीं है, क्योंकि बेसिकली कौन कहेगा कि मैं चीटर हूँ ये तो कोई नहीं कहेगा ओपनली। लेकिन हाँ, अम, जिनके प्राइवेट पार्ट्स पे होते हैं तिल, वो चीट तो करते हैं अपने पार्टनर को। कुछ इसके बेनिफिट्स भी हैं, मतलब कुछ अच्छी चीज़ें हैं? नहीं, इसमें एक ही है कि वो चीट करते ही करते हैं, चाहे आप मजबूरी में बोल दो, चाहे आप जानबूझ के, चाहे अनजाने में, लेकिन होता है, करते हैं। ओके, अगर हम टांगों की बात करें तो वहाँ पर अगर पैरों में कुछ फर्क? पैरों में, एंकल में या फिर पैर की पानी में हो तो वो ट्रैवल बहुत दिखाती है। यस, और वो भी एज वाइज दिखाती है। जैसे मैंने बोला कि फेस रीडिंग में सारी चीज़ें कंबाइन करके चीज़ें बताई जाती हैं। तो मेजरली चीज़ें जैसे फेस रीडिंग में आँख, नाक, नोज़, वो सारी चीज़ों को देख के फिर वो डिसीजन आता है कि आप कौन सी एज के बाद बहुत ट्रैवल करोगे। लेकिन डेफिनेटली वो ट्रैवल को दिखाती है। अच्छा, वो ट्रैवल को शो करती है। हाथों पे, उंगलियों के अगर तिल की बात देखिए, करें? हाथों पे फर्स्ट फिंगर में आपको आगे पीछे कहीं भी है तो आपको, पहले मैं ये बता दूं कि उंगली में कहीं पे भी तिल है, बीवेयर। जो चीजें मैं बता रही हूँ उसमें अच्छा कुछ नहीं है। अच्छा इन द सेंस कि आपको सिर्फ सतर्क रहना है। अगर आपने वो चीजें ध्यान में रख ली तो आप उसमें से बच भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे आपको आगे पीछे कहीं पे भी तिल है तो आप, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, एज 7 से, मतलब 7 से लेके 13 के बीच में आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे। अगर आपके बच्चे हैं तो भी आप संभाल सकते हैं। अगर आपको इसमें कहीं पे भी आगे या पीछे तिल है तो 17 से लेके 23 के बीच में पर्सनल इश्यूज आएंगे, पर्सनल लाइफ के। यहाँ पे अगर आपको आगे पीछे कहीं पे भी तिल है तो 37 से लेके 41 के बीच में स्टमक इश्यू या सर्जरी आ सकती है। यहाँ पे अगर आपको तिल है आगे या पीछे तो आपको 52 से लेके 62 के बीच में सर्वाइकल यानी शोल्डर के इश्यूज, शोल्डर की सर्जरी, ऐसा कुछ भी आ सकता है। जरूरी नहीं कि सर्जरी आ ही जाए, लेकिन हाँ, शोल्डर के इश्यूज आ सकते हैं या सर्वाइकल से जुड़े कोई भी। और थंब में आपको कहीं आगे या पीछे है तो आपको ध्यान रखना है 43 से लेके 57 के बीच में स्टमक इश्यूज या छोटी सर्जरी डेफिनेटली आएगी। अच्छी चीज़ें क्या है कि यहाँ पे भी आपको कहीं पे भी तिल है और वो हाथ बंद हो रहा है तो वो आपकी लाइफ में आफ्टर 47 मनी यानी धन योग बहुत अच्छा दिखाता है। ओके, पाम पे कहीं पे भी और यस, मुट्ठी के बीच में बंद आ हो रहा है। तो ओके। वो आपको दिखाता है आफ्टर 47 जाइजेंटिक पैसा। और जैसे हम अगर कभी बात करें इस तरफ के हाथों पे ओपन ले, कहीं कुछ फर्क उसका कुछ है? देखिए, जैसे आपको हाथ में कहीं पे भी, यहाँ पे भी तिल है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ के कहीं पे भी, तो वो दिखाता है कि थोड़ी आप में जो पेशेंस लेवल होता है ना वो कम होता है। थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो सक्सेस बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि जहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे भी आपको तिल है हाथों में तो वो मेजर सक्सेस दिखाता है आप जो भी करोगे। लेकिन उसमें माइनस पॉइंट ये है कि लोगों, जहाँ पे भी जिसको भी ये तिल होगा ना, उसमें पेशेंस नहीं होगा, कच्चे कान के होंगे, लोगों का सुन के अपना मौका गवा देंगे। अच्छा मैम, हमने पूरी लगभग पूरी बॉडी पे जहाँ भी तिल कवर किया उसको, मुझे बताइए कि सबसे, अगर आपने जो देखा हो, पाया हो कि सबसे बेस्ट तिल कहाँ पर हो, किस गले पे, लोकेशन पे? अच्छा, गले गले पे गले के? पैसिव सक्सेस। यस, अच्छा, उस सब सक्सेस का वही है, तो गले के ऊपर है। और जब भी अवेयर में कान के पीछे वाला? यस। कान के पीछे रखना चाहिए। ठीक है मैम, जैसे कि हम ना आजकल फेस को लेके हम बात करते हैं कि बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बात की जाती हैं। हम देखते हैं ना कि कई बार कहा जाता है ये शख्स जो है बहुत भोला भाला है, चेहरा इसको वो देख के। तो क्या चेहरा देख के भोला भाला है वो समझ जाए कि उसके अंदर दिमाग में जो चल रहा है? अगर किसी को जानना है कि मेरे घर पे बैठा ये शख्स जो है बहुत भोला भाला है, बहुत सीधा है, लेकिन उसके दिमाग में क्या खुरापात चल रही है, अगर उससे पता करना हो तो कैसे पता कर सकता है? देखिए, ये इसमें ना दो चीज़ें भी मैटर करती है। एक तो फेस रीडिंग और बिहेवियर, ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं।
आपने पहले बिहेवियर की बात करें तो आपने देखा होगा कि जो इंसान अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं होता ना, वो अपने आप को प्रूव करने के पीछे बहुत लगा रहता है। जैसे आपके सामने आएगा तो वो स्टार्टिंग से अपने आप को प्रूव करने लगेगा, जैसे मैं अच्छा हूँ, मैं कॉन्फिडेंस लेवल मेरा अच्छा है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और जो सही में कुछ है वो बहुत शांत होते हैं। हाँ, वो सिर्फ गुड लिसनर और गुड मतलब सब देखेंगे, सुनेंगे, उसके बाद ही कुछ बोलेंगे। जिसके पास कुछ है सही में नॉलेज, वो हमेशा सुनेगा, वो कहेगा नहीं मेरे पास ये है। और जिसके पास नहीं है ना, वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को प्रूव करता रहेगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, लाइक दैट। तो बिहेवियर पैटर्न को पहले तो आप समझिए कि वो क्या कर रहा है। उसकी बैठने की, बात करने की जो छटा है, मतलब जो एक्शंस है, उस पे फोकस करिए। जो बंदा अंदर से बहुत काम है ना, उसकी सिचुएशन बैठने की या तो फिर ऐसे होगी। ज़्यादातर ऐसे करके ऐसे बैठते हैं तो उनको, लोगों को ऐसा लगता है कि वो बहुत प्राउडी या घमंडी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप देखिएगा, जिसके पास कुछ है, वो सही में कुछ जानता है, तो वो ऐसे ही बैठेगा, सब वो सुनेगा कि क्या चल रहा है सामने वाले के दिमाग में। तो पहले तो पैटर्न को रिकॉर्ड कीजिए। उसके बाद फेस रीडिंग की बात करें तो जिसकी आंखें हद से ज़्यादा छोटी हो ना, आईब्रोज भी छोटी हो शेप में, आंखें छोटी हो, अंदर की तरफ हो, गला चौड़ा ना हो, थोड़ा छोटा हो, कान थोड़े से पीछे हो, तो उनसे तो बच के ही चलिए। उनसे बच के चले। यस, वो आपको मैनिपुलेट भी बहुत करेंगे, और आप मानोगे नहीं, वैसे आपको घुमा भी देंगे, फिर आपको पता चलेगा कि यार ये तो पूरा मेरे फेवर में था ही नहीं। यस, तो ऐसा इंसान मोस्टली कौन से फील्ड में होता है? हर फील्ड में हर है, फील्ड में। हर फील्ड में। आप बाहर निकलो, हर चौथा इंसान वही है। ठीक है। किस तरह के फेस वाले जो होते हैं जिन पे हम आंख बंद करके नहीं कह, भरोसा तो इतनी जल्दी किसी पे नहीं करना चाहिए, पर फिर भी हम भरोसा करने के उसे एक छूट दे सकते हैं कि हाँ ये इंसान सही है? हाँ, देखिए, पहले तो मैंने बोला कि ललाट उनका चौड़ा होना चाहिए, आंखें बड़ी, मतलब बड़ी इन द सेंस की शेप में बड़ी, आईब्रोज बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए, वेल शेप में होनी चाहिए, जॉ लाइन थोड़ी शार्प होनी चाहिए, लैप्स, उनके जो लिप्स है वो धनुष आकार के होने चाहिए। ये मेजरली चीज़ें हैं। यस, वो ट्रस्टवर्दी हैं। वो ट्रस्टवर्दी रहेंगे। ठीक है मैम। एक चीज़ हम देखते हैं ना कि बहुत सारे जो क्रिमिनल्स होते हैं, बहुत सारे जो इस तरह के फील्ड में, उनके चेहरे के पैटर्न में क्या कुछ ऐसा होता है, कोई सिमिलर मार्क या समथिंग कुछ ऐसा जो बताता है कि वो इसी फील्ड के हैं या इसमें जाएंगे? अगर हम जानना चाहें तो कुछ बता सकते हैं? देखिए, कोई पैटर्न है? मेजरली जो मेरी केस स्टडी है उसमें मैंने यही देखा है, क्योंकि जहाँ पे मैं लोकली हूँ वहाँ पे मुझे कई बार इनविटेशन आते भी हैं, मतलब पुलिस स्टेशन से हमारा है, मतलब मैं उनको फेस रीडिंग का सेशन भी प्रोवाइड करवाती हूँ, और जुड़े हैं, सामाजिक कामों से हम जुड़े हैं, तो कई बार जाना होता है। तो मेरी केस स्टडी यही मैंने देखी है कि जिनकी आंखें छोटी और बिना रीज़न लाल रहती हैं। यस, नोज थोड़ी अंदर की तरफ और छोटी, ब्रॉड गर्दन है, वो भी छोटी, प्लस उनके बिहेवियर कांस्टेंट आपकी तरफ देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि क्रिमिनल, आप अगर आप ऐसे ही नॉर्मल लाइफ में कहीं पे हो और ओपन फोरम में आप बैठे हो, आपको ऐसे कोई बिना वजह कोई आपको देखे ही जा रहा है, देखे ही जा रहा है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा स्टे अवे हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग कभी आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। क्योंकि ऐसे लोग जो कॉन्स्टेंटली आपके अंदर देख रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, तो उनके दिमाग में समझिए, भले वो बोल नहीं रहे लेकिन बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये शेप्स या फिर ये आकार, ये स्टाइल के होते हैं, तो फिर मेरे हिसाब से आपको वहाँ से निकल लेना चाहिए। मैम, चेहरे का कौन सा हिस्सा है जो कभी झूठ नहीं बोलता? आंखें। आंखें नेवर लाइज। आपकी आंखें ना आपका आईना है। आप कुछ भी कर लो, आपकी आंखों में वो चीज़ें दिख जाएगी। आप खुश हैं, आप दुखी हैं, चाहे आप चीट कर रहे हैं, चाहे आप झूठ बोल रहे हैं, आंखें आपकी दिखा देती हैं। कैसे समझे, अगर कोई एक आम इंसान है, अगर उसको समझना है कि जो सामने खड़ा शख्स जो है वो उससे झूठ बोल रहा है या वो सच बोल रहा है, अगर उसे जानना हो तो कुछ अगर आप बता सके कॉमन इंसान को समझने लायक। देखिए, अगर बंदा सही में झूठ बोल रहे हैं तो वो आंखें मिला के बात नहीं करेगा, पहली बात। या तो उसकी आंखें झुकी होंगी या फिर इधर उधर घूम रही होंगी। जो बंदा सच्चा है ना, वो आंख मिला के ही बात करेगा। अगर वो झूठा है तो वो कभी आंख मिलाएगा ही नहीं। अच्छा, ये यस यस, डेफिनेटली। और वैसे भी ये चीज़ें हैं, अगर हम किसी को ना बोले ना, फिर भी हमें पता चलता है कि ये आंखों से ही पता चलता है कि वो बहुत खुश है या फिर वो बहुत दुखी है, या फिर वो बहुत सोच रहा है, या फिर वो झूठ बोल रहा है।
लेकिन कुछ लोग होते हैं ना आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलने वाले, अपने आप को ट्रेन कर चुके हैं। नहीं, फिर भी आप एक बार वो चीज़ भी मार्क करिएगा कि जैसे आप कितने भी उसमें मतलब वो हो, लेकिन जब आप झूठ बोलते हो, आप कितने भी उसमें माहिर क्यों ना हो, आप झूठ बोलोगे ना तो आपकी आंखें बहुत बार ब्लिंक होगी, अच्छा, ब्लिंक होंगी वो? बहुत बार ब्लिंक होगी, ओके, नॉर्मल से ज़्यादा? नॉर्मल से ज़्यादा ब्लिंक होगी। ओके, आपके हार्ट बीट्स प्लस हो सकती है। मतलब आप देखो, वो कितना भी माहिर क्यों ना हो, वो ज़्यादा ब्लिंक करेगा जब वो झूठ बोलेगा। वो एक आंखों में आंखें डाल के कभी नहीं देखेगा, फॉर श्योर। ठीक है मैम। चेहरे पे ऐसे कौन से वेल्दी मार्क्स होते हैं या मेकर्स होते हैं कि जिससे पता चला कि जैसे अंबानी है या एलन मस्क है, तो उनके चेहरे में ऐसे क्या सिमिलैरिटीज़ होती है? देखिए, जैसे मैंने बोला कि मेजरली जो सक्सेसफुल रेशियो है उनका मैं ललाट बोलूँगी। ललाट देखिए, उसका जॉ लाइन देखिए, और उसकी आंखें और उसके नोज देखिए। उनके उसमें सिमिलर पैटर्न मिले? यस, पैटर्न आपको सिमिलर दिखेगी। बर्थमार्क भी होते हैं, बर्थमार्क जिनको पेट के ऊपर होते हैं या फिर पीछे की साइड पे होते हैं, बर्थमार्क की भी एक पैटर्न होती है, उनमें भी सक्सेस दिखती है। अच्छा, इस तरह के अगर बर्थ मार्क्स हैं तो वो भी सही होते हैं। ओके मैम, आँखों को लेके ना कई बार रंगों को लेकर भी बात की जाती है। काली आँखें हैं तो अगर भूरी आँखें, नीली आँखें, तो क्या ये कुछ प्रिडिक्ट करती हैं आँखों का रंग? देखिए, हर केस स्टडी में वो नहीं रहता। ऐसा भी नहीं है कि कलर मैटर नहीं करता, लेकिन हर केस स्टडी में नहीं करता। लोग कहते हैं कि जिसकी आंखें मतलब कलरफुल होती है वो ट्रस्टेबल नहीं होते, लेकिन मेरा मानना ये है कि वो डिपेंड्स रहता है पर्सन टू पर्सन, केस स्टडी पे। उनका पूरा एनालिसिस करने के बाद हाँ कि ना मैं कह सकती हूँ कि ये ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है। ऐसे ही सिर्फ आंखों को देख के तो मैं यही कहूँगी कि नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, आँखों को देख के ऐसा कुछ भी यस नहीं। ठीक है मैम, मैं ना आप कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के आपको फ़ोटोज़, मतलब दूसरे दूसरे फील्ड के फ़ोटोज़ जी अगर आप उनका फेस देख के आप बता सके कि किस तरह से उनकी जो भी आप उनकी एक जी क्वालिटी या फिर जो भी आप समझ रखते हैं उनके फेस के थ्रू आप बता सकें तो हम जानेंगे। ठीक है मैम, ये कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, इनकी फ़ोटोज़ देख के प्लीज़ आप बताइए कि क्या इनके चेहरे आपके अनुसार कहते हैं? जितने आपने मुझे 10 या 15 सेलिब्रिटीज दिए हैं, मैं वन बाय वन शुरू करती हूँ। मैं एक करंट उनकी चीज बोलूंगी और एक फ्यूचर की। चलेगा। राइट, ओके। रणवीर सिंह, तो उनका अभी करंट जो सिचुएशन है वो हो सकता है कि सर्वाइकल इश्यूज से पास हो सकते हैं। आने वाले 5 से 6 महीने उनको काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, चाहे शोल्डर पेन हो सकता है, मतलब सर्वाइकल से जुड़े कोई भी, या और उनको आने वाले मतलब 2027 में अक्टूबर के बाद कोई बड़ी ऑफर मिलने के चांसेस हैं। ओके, वैसे उनकी अभी धुरंधर मूवी भी काफ़ी पिछले साल जी, हिट हुई है, और एक पार्ट बहुत 2 आने अच्छी वाला है। आने वाली, मतलब अगले साल उनको अक्टूबर में बहुत अच्छा चीज़ें आएगी जो सिमिलर कुछ देगी। लेकिन हाँ, ये 5 से 6 महीने में हेल्थ में इनको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। मोस्ट प्रोबेबली सर्वाइकल, शोल्डर में या बैक पेन में ध्यान रखना तो है। सेकंड चलते हैं। पवन सिंह आपने दिया है, ओके। देखिए, पवन सिंह में ना अभी ज़्यादातर उनकी एंजाइटी और ओवर थिंकिंग के इश्यूज इनको बहुत रहेंगे। यस, हो सकता है कि किसी चीज़ों में मतलब एक कुछ ऐसी हैबिट हो जिसमें वो चले जाएं, जिससे निकलना थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाए। लेकिन अगर वो अगले साल राजकारण में मतलब राजनीति में जाना चाहे तो अगला साल उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा है, पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में जाना चाहे तो इनका अगला साल बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, ये साल में उनको एंजाइटी, ओवर थिंकिंग की वजह से कुछ ऐसो चीज़ों में वो जाए जो नहीं होनी चाहिए और जिससे निकलना थोड़ा उनके लिए मुश्किल थोड़ा हो। सा मैम, ये ना भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, थोड़े कंट्रोवर्शियल भी कहे जाते हैं, तो इनके चेहरे में क्या समझ पाती हैं जो आपको लगता है कि क्यों कंट्रोवर्सीज इनके साथ बीच बीच में आती रहती है? देखिए, उनकी आंखों का जो शेप है हाँ। वो नीचे की तरफ ढला हुआ है। ओके। शेप उनका नीचे की तरफ है, और मेजरली उनकी जो आंखों के बाद की जो रेखाएं हैं ना वो फेड हो रही है ठीक है। चारों तरफ से। शायद अब मैं हाँ हाँ, हाँ, मतलब ठीक ये है। जो चीजें वो फेड हो रही है पर्टिकुलर उनकी आप जो जो, फोटो देख रही हो। यस, यस। और उनकी जो आईब्रोज है ना वो काफी फैली हुई है। हम्म, तो ये कुछ मेजरली चीजें हैं जो इनको कंट्रोवर्सी में ज्यादा डाल रहे हैं। ठीक है। उनके बाद है खेसारी लाल यादव, ये भी भोजपुरी के हैं। ओके, देखिए, अभी इनमें मुझे ना पर्सनल लाइफ के थोड़े इश्यूज आने के चांसेस दिख रहे हैं उनकी लाइफ में, चाहे वो वाइफ बोल दीजिए या फिर फ्रेंड सर्कल में, मतलब पर्सनल इश्यूज इनके लाइफ में आ सकते हैं। हेल्थ इश्यूज इनको दिवाली से शुरू होंगे। हाँ, हेल्थ में उनको काफ़ी ज़्यादा संभालना पड़ेगा, और हो सकता है कि आने वाले 1-1.5 साल में जैसा वो चाहे वैसे प्रोजेक्ट ना मिले।
ओके, ये भी हाँ, चीजें दिख रही है। दिख रही हैं उनको। जैसे प्रोजेक्ट चाहिए वो ना मिले, वो पॉसिबिलिटी बन रही है। मतलब उनको जैसा चाहिए वैसा, ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे, जिस तरीके का वो सोच रहे हैं या उनको चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। हम अक्षय खन्ना की तरफ जाते हैं। ओके, देखिए, इनका जितना मैं फेस रीड कर पा रही हूँ ना, ये साल में एटलीस्ट इनमें एक थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स चेंज होती हुई दिखेगी। अगर ये अपने आप पे वर्क नहीं करेंगे, टू बी वेरी फ्रैंक, तो हो सकता है कि जो उन्होंने अभी कमाया है ना वो भी चला जाएगा। मतलब उनका बेनिफिट वो नहीं ले पाएंगे। कहीं ना कहीं समहाउ उनके नेचर में वो चीज़ें आ जाएंगी बाय डिफ़ॉल्ट, कि जो चीज़ मुझे मिली है ऑल ऑफ सडन, जैसे बूम हो गया ऑल ऑफ सडन उनका क्रेज या फिर वॉट एवर जो भी चला वो, तो वो उनको डाइजेस्ट वो सही से नहीं कर पाए, तो ये उनके लिए ऑपोजिट जा सकती है। जितना लाइमलाइट में जल्दी आए ना उतना पीछे चले जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये आने वाला साल या ये साल में अपने आप पे वर्क करके थोड़ा उनके दिमाग में जो जो चीज़ें चल रही होंगी कि मिला है तो उसका उपयोग करें, तो वो थोड़ा कम करेंगे तो ये लंबा चलेंगे। यस, वो चीज़ें होती ना कि ऑल ऑफ सडन किसी को सक्सेस मिलता है तो वो यूज़ करने लगते हैं कि भाई सक्सेस है तो फॉर एग्जांपल मैंने 2 करोड़ चार्ज किए तो मैं 20 करोड़ मांग लूँ। वो ना करके अगर वो 2 का 5 करेंगे कि भाई मेरा 2 था अभी मुझे 5 चाहिए, तो वो थरली रहेगी, लंबी रहेगी, 5 से 7 साल तक रहेगी। लेकिन जैसे उन्होंने यूज़ करने का सोचा तो वो वहीं पे वही ख़त्म हो जाएगी। ये उनमें है। ठीक है मैम, बाकी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आप आगे जाते हुए देख रहे हैं? यस, डेफिनेटली। जैसे मैंने बोला कि अपने आप पे अपने को नहीं उन्होंने अपने में रखा तो ऑल ऑफ सडन वहीं पे कट हो जाएगी, और अपने में संजो के रखा तो 5 से 7 साल बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है मैम, उसके बाद है राघव जुएल। यस बैट्स ऑफ बॉलीवुड आई थी, काफी जी, अप्रिशिएशन मिला उनको। देखिए अभी इनका जितना मैं फेस रीड कर पा रही हूँ ना, वो इमोशनली कुछ चीज़ों से पास ऑन हो रहे होंगे। चाहे पर्सनल बोल दीजिए, मनी मैटर या कुछ भी एक्सवाइजेड हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ों से वो पास ऑन तो हो रहे हैं। लेकिन करियर के बारे में बात की जाए तो अगले साल की फरवरी 2027 की फरवरी से बहुत अच्छा है। ये साल वो चाहेंगे उतना शायद उनको ना मिले, स्ट्रगल बहुत करेंगे चीज़ों को पाने के लिए, कर भी रहे होंगे, लेकिन जो चाहिए वो वर्कआउट नहीं हो रहा होगा, लास्ट मोमेंट पे आके वो छूट जा रहा होगा। मतलब जिस तरह का काम वो चाह रहे हो। यस, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ में उनको अच्छा लग रहा है, वो उनके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको ऐसा लग भी रहा होगा कि कल सुबह ये चीज़ मेरी डन हो जाएगी, लेकिन वो नहीं होगी और ऑल ऑफ सडन वो कट हो जाएगी, 99 पे आके वो चीज़ें वैनिश हो जाती होगी। ठीक है मैम, रणबीर कपूर पे जाते हैं। जी, इनकी लाइंस बहुत अच्छी दिख रही हैं, लेकिन उनकी लाइंस ना काफ़ी हद तक कट हो रही है और जिग भी जा रही है। देखिए, ये साल उनके लिए वैसे देखा जाए ना तो सोचेंगे बहुत चीज़ों को, उनके दिमाग में अभी ये साल के लिए प्लानिंग भी बहुत सारी होंगी, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर वो 10 चीज़ों के बारे में प्लानिंग करके बैठे हैं तो एक ही चीज़ पे वो वर्क कर पाएंगे, ये चीज़ तो है। और सारी चीज़ों में मैं इनको ये बता दूं कि ये साल में वो जो भी सोचे उसके पीछे पैसे कम लगाए। हाँ, अगर पैसे उन्होंने सोचे समझे बगैर लगा दिए तो वो जाएंगे। तो ये साल उनका ऐसा है कि पैसे नहीं लगाने हैं, रिसर्च ज़रूर करें, अगले साल से बहुत अच्छा है। ओके, फिल्म वाइज की बात की जाए तो इनकी 2 मेगा बजट फिल्म है, लव एंड वॉर और रामायण। तो आप क्या समझ करिए प्रोजेक्ट वाइज इनका कैसा होगा? क्या अगर प्रोजेक्ट वाइज लव एंड वॉर का थोड़ा अच्छा चलेगा रामायण से, डेफिनेटली। हाँ अब हम चलते हैं आलिया भट्ट की तरफ चलते हैं मैम। जी हाँ, आलिया भट्ट के भी जैसे रणबीर के आपने बताया, जी आलिया भट्ट के चेहरे में क्या देख पा रही हैं? क्या कुछ है आने वाला साल उनके लिए कैसा हो? क्योंकि उनकी भी फिल्में हैं, वो भी लव एंड वॉर में है। जी, देखिए मेजरली अभी ये वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी थोड़ी ये साल ख़त्म होते होते, मतलब जनवरी फरवरी मार्च के बाद इनका थोड़ा वो हो जाएगा कि ये साल में थोड़ा काम कम करना है, हेल्थ फोकस ज़्यादा करेंगे, फैमिली पे फोकस ज़्यादा करेंगे, और एक्टिवली ये वर्क करेंगे दिसंबर से। अच्छा, दिसंबर से पर्टिकुलर वर्क फिल्म के लिए बात की जाए तो एक्टिवली वो करेंगे ये साल के दिसंबर से। बाकी ये साल फरवरी के बाद थोड़ा हेल्थ फोकस ज़्यादा करेंगे, मेडिटेशन या स्पिरिचुअली वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ेंगे फैमिली को लेके, ये इनमें दिख रहा है। ओके यस ठीक है मैम, दीपिका पादुकोण की बात करते हैं।
फिर से मॉम भी बनी है, ऑफिस से जी कमबैक जी। करने वाली हैं, तो क्या समझ रखती, कैसा होगा उनका कमबैक क्या? कमबैक इनका मुझे नहीं पता वो कब कर रहे हैं, हम्म। लेकिन ये साल की अगस्त के बाद हो रहा है तो अच्छा है। अच्छा ये हाँ, मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद ही। हाँ तो फिर अच्छा है। और कमबैक में अच्छा इन द सेंस कि एवरेज से थोड़ा अच्छा रहेगा, नॉट सुपर कूल सुपर गुड, एवरेज से थोड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ 2028 से वो एक पीक पकड़ सकते हैं वापस। यस। मैम हम कपिल शर्मा पे आते हैं। जी क्या समझ रखते हैं, उनका फिर नया सीजन स्टार्ट हो चुका है, किस तरह से उनका आने वाला हम टाइम देख रहे हैं? हालांकि उनकी फिल्म आई थी रिसेंटली, जी उन्होंने ठीक ठाक बिजनेस किया हुआ है, जी। बट अब शो अब उनका वापस से आ चुका है, तो क्या समझ रख रहे हैं कैसा होने का है देखिए पिक्चर के लिए? कपिल शर्मा का मैं बोलूँ तो शायद इनका ये फिल्मों में ज़्यादा ध्यान ना देके टेलीविज़न तक रहे तो इनके लिए काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं कि वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन जैसे हमने बात की उस टाइम बेबी की, जैसे दांतों के बीच में गैप है, वो कुछ भी कर ले वो नहीं बन पाएंगे। तो वो चीज़ है इनमें कि वो फिल्मों में कितना भी अपना 100% 1000% डाल दे, लेकिन जो सक्सेस टीवी में मिलेगी वो फिल्मों में नहीं मिलेगी, ये श्योर है। तो मेरे हिसाब से इनको अभी ये साल में ना थोड़ा मेंटली प्रेशर भी बहुत रहेगा चीज़ों को लेके, चाहे वो फाइनेंशियली हो या पर्सनली हो, थोड़े हेल्थ इश्यूज इनमें दिखेंगे। या ठीक है मैम, जानवी कपूर की बात करते हैं। इनकी पर्सनल लाइफ बहुत बढ़िया चलने वाली है, बहुत बढ़िया चलेगी। और इनको 2 अच्छे प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं ये साल की नवंबर में या फिर अगले साल की मई में। 2 अच्छे और बड़े प्रोजेक्ट्स हो सकता है कि साउथ से आए। साउथ से आए, जी ओके ठीक है। ये मेजरली इनमें आ सकते हैं। हम्म। अब आर नाम वाले व्यक्ति से आए, ये भी हो सकता है। ओके, पर मैम इनका करियर आप देख पाते, जैसे ये श्रीदेवी की बेटी हैं, तो जिस तरह की पॉपुलैरिटी श्रीदेवी जी की थी, क्या वो इनके अंदर दिखाई देती है उस लेवल तक जाने की? ना वो लेवल की तो नहीं आएगी, लेकिन ये बहुत प्योर सोल है जितना मैं इनका देख पा रही हूँ। ये प्योर सोल है, मतलब डाउन टू अर्थ रहने में मानती है, अपने अपने में रहने वालों में से होगी ज़्यादातर। उनको ऐसा नहीं कि इसने वो कर लिया ये कर लिया, ऐसा नहीं इनका होगा। प्योर सोल कहा जा सकता है, लेकिन हाँ फेम उनकी मदर के जितना तो नहीं होगा। अच्छा उतना ना हो, ठीक है मैम। उसके बाद मैम है ना, और ही आप जान रही होगी इंटरनेट पे काफ़ी जी वायरल होते हैं, जी। उनके उनके फेस को देख के क्या समझ पा रही है, किस तरह के उनका आने वाला समय होगा, किस तरह की पर्सनैलिटी है, अगर आप बता सके तो? देखिए और ही का मैं ये कहूँ कि जैसा वो दिखाते हैं ना वैसा वो है नहीं। मतलब जो कूल, जो मतलब कहते हैं ना हैप्पी गो लकी चिल, वो अंदर से बहुत ओवर थिंकर है, सोचते बहुत है। मतलब जो दिखाते हैं वैसा वो है नहीं। किसी भी चीज़ को उनको दिल पे बहुत जल्दी लग जाएगी, जो छोटी चीज़ें औरों को नहीं लगेगी इनको बहुत जल्दी लग जाएगी। यस इनका है कि वो दिखाते वो है नहीं, लेकिन आने वाले 2 से 3 सालों में कुछ एक ऐसी बड़ी चीज़ करेंगे जो कहते हैं लोगों के लिए सरप्राइज तो लाएगी। सरप्राइज तो लाएंगे ओके ठीक है मैम। हम समय रैना को काफ़ी पिछले साल काफ़ी खबरों में रहे थे, अब कैसा देख पा रही है, उनका आने वाला समय कैसा होगा, किस तरह से उनके फेस को देख के आप क्या समझ पाती हैं? देखिए समय रहना ना मेरा बहुत फेवरेट है, सच बोलूं, क्योंकि ये बहुत प्योर सोल है। वो बोलने और सोचना उनका अलग नहीं है, जो अंदर है वही वो बाहर है। देखिए उनका टाइम गलत था, वो चीज़ें गलत हो गई, और हर किसी की ज़िंदगी में आती है चीज़ें, सही गलत सबकी लाइफ में बनती हैं। लेकिन ये एक प्योर सोल है, मतलब इनके साथ जितने लोग रहेंगे जिएंगे ये चीट नहीं करेंगे, उनके लिए खड़े रहेंगे आधी रात को भी। वो इतने अच्छे हैं। और इनका करियर ना 2027 से एक पिक पॉइंट पकड़ेगा, वो रहेगा 2032 तक। यस बहुत अच्छा पीरियड इनका आने वाला है। सिर्फ इनको ये साल में ना थोड़े बैक इश्यूज आ सकते हैं और स्टमक इश्यूज, तो ये साल में उनको यही संभालना है। कंट्रोवर्सी इनके पीछे क्यों रहती है, क्या चेहरे में इनके क्या दिखता है ऐसा? नहीं कंट्रोवर्सी जैसे मैंने बोला कि एक समय था, और जो बंदा अंदर से बहुत प्योर होता है ना उनके पीछे पूरा वैसे भी अच्छा लोग पड़ ही जाते हैं। अब देखिए कोई बंदा ऐसा है कि जो अंदर है वही बाहर है, मतलब वो जानता है कि मैं किसी को ड्यूअल पर्सनालिटी चीट नहीं कर सकता, और एक बंदा ऐसा है जो अंदर कुछ है बाहर कुछ है। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे पसंद नहीं हो, फिर भी मैं ये कहूँ कि यार आप तो बहुत अच्छी हो, आपने बहुत अच्छा पॉडकास्ट किया, अब तो इतनी मतलब क्लेवर हो, नॉलेजेबल हो, पर मुझे पता है कि मैं इतना आपको हेट कर रही हूँ, मेरी ड्यूअल है। और जो समय जैसे लोग होते हैं, मुझे तो पसंद नहीं है, मैं तेरे साथ काम नहीं करूँगा, बात खत्म। तो ये ऐसा है, तो लोगों को वो चीज़ें नहीं पचती है कि अब डायरेक्टली कैसे बोल रहे हो।
तो मेरे हिसाब से ये इसमें चीज थी, तो इसीलिए वो कंट्रोवर्सी उसके पीछे आई। बस आगे कंट्रोवर्सी नहीं दिख रही है फॉर श्योर। आगे जो 27 से 32 तक है ना, ये पिक पीरियड है, वो इतना पैसा भी बाहर से कमाएगा, आउट ऑफ इंडिया से, और इसकी स्पिरिचुअली ग्रोथ भी होगी 2028 के बाद। 2028 यस। एल्विश यादव लास्ट। ओके। कामयाबी जिस तरह से आई, कंट्रोवर्सी भी इनके साथ चिपकी हुई है, आए न चाहे वक्त वक्त पे इनके साथ कंट्रोवर्सी आ जाती होती है। रहती है, क्योंकि देखिए इनका मेजरली है ना, पहले तो जो रियल नेम है वो अलग है और जो दिया है वो नेम अलग है। तो वो कभी कभी क्या होता है कि जब इंसान के, एक ही इंसान का दो राशि से नाम होता है ना, तो दोनों राशि का उनको भुगतना पड़ता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। तो पहला माइनस पॉइंट तो वहीं पे आ गया कि भाई ये दो राशि का भुगत रहे हैं, अच्छा बुरा दोनों, राइट। दूसरी उनकी जो आईब्रो है ना, वो थोड़ी ज्यादा फैली हुई है, ब्रॉड फैली हुई है, तो चीजों को जितना वो समेटने की कोशिश करेंगे ना, वो उतनी फैल रही है। प्लस इनकी जो नोज है ना, ऊपर से पतली और नीचे से ब्रॉड है, तो मतलब जिसमें भी इन्वेस्ट करेंगे ना, पैसा तो दिखेगा, लेकिन साथ साथ में ये ब्लाइंडली ट्रस्ट करते होंगे, तो कभी कभी पैसा जाता भी बहुत होगा। जो अपना दोस्तों और ग्रुप की Yes, बात कर रहे हो, वो जाता भी होगा। और आने वाले साल में अगर उन्होंने समझिए कि A और B नाम वाले लोगों से कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया, तो वो पैसा जाएगा। यस, इन नाम वालों से उन्हें बच कर बच के रहना है। हाँ, बाकी इनका बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअली भी बहुत अच्छा है, अपने आप पे वो वर्क करेंगे ये साल में, और बहुत अच्छा वर्क करेंगे अपने आप में। पैसों के लिए बात नहीं कर रही हूँ, अपने आप पे जो वर्क करते हैं, कूल रहना, काम लेना, मेडिटेशन, अपने आप को शांत कैसे रखें, अपने आप पे ये बहुत ज्यादा वर्क करने वाले हैं। पैसा तो वो कमा ही रहे हैं, बस सिर्फ जो मैंने बोला वो नाम वाले लोगों से थोड़ा बच जाए, तो इन्वेस्टमेंट के पैसे जाएंगे नहीं, नुकसान नहीं, नुकसान नहीं होगा। ओके। बस पॉपुलैरिटी वाइज लगातार काम लगातार रहेगी, हाँ, और बढ़ेगी, और मैच्योर वे में बढ़ेगी। मतलब लोग ऐसा, मतलब पहले एल्विश की आप देखोगे तो इमेज कुछ अलग ही थी। अभी जो इमेज और जो पॉपुलैरिटी बढ़ेगी वो मैच्योरिटी वाइज बढ़ेगी, कि बंदे ने यहाँ से यहाँ तक का सफर ऐसे तय किया, एक हम एग्जाम्पल दे पाएंगे, वैसे बढ़ेगी। बहुत अच्छा है। ठीक है मैम। प्रभास को बात करें तो उनके फेस को देख के आप क्या समझ पा रही है? देखिए, प्रभास को देख के मुझे इतना समझ आ रहा है कि ये साल में अगर वो जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेते हैं तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है। सो ये साल उनके लिए काफी ज्यादा सोच समझ के आगे बढ़ने का साल है। ऑफर्स उनके पास आएंगी, लेकिन अगले साल मई के बाद। लेकिन ये साल उनको हेल्थ में भी काफी ज्यादा संभालना है, और कंट्रोवर्सी में भी हो सकती है। हाँ, कुछ स्टेटमेंट या फिर बिना वजह कुछ बोलना, ये कुछ भी, मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है कि वो एक स्पार्क हो और कुछ कंट्रोवर्सी होने के चांसेस हैं। हम उनकी फिल्मों की बात करें तो बाहुबली के बाद से उस लेवल की फिल्में नहीं दे पा रहे हैं, कोशिश वो कर रहे हैं बट उस लेवल की नहीं आ पा रही। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वो समझ? 2029 में आएगा वो पॉइंट, जो हम बाहुबली जैसा सोच रहे हैं वो। अच्छा, वैसा कुछ प्रोजेक्ट 2029 तक आएगा। यस। ठीक है मैम। अल्लू अर्जुन की बात करें तो उनके साथ हम देख रहे हैं बैक टू बैक हिट फिल्में दे रहे हैं। उनका किस तरह से आप देख रही है ये साल आने वाला, किस तरह से फेस क्या कह रहा है उनका? देखिए, अल्लू अर्जुन जितना मैं उनका देख पा रही हूँ, ये साल में नवंबर से या फिर नवंबर में कुछ ना कुछ उनका आता है प्रोजेक्ट्स, पिक्चर्स, या फिर कुछ शुरू करते हैं, तो उनको वो ब्लॉकबस्टर चीजें दे सकती हैं। पहले किया है उससे भी ज्यादा अच्छा। ये साल की नवंबर में शुरू होता है या फिर आता है मूवीज, तो वो उनको, मतलब सोचा नहीं होगा वैसा स्पार्क होगा। अच्छा, ये फैंस के लिए अच्छी न्यूज़ हो गई कि अल्लू अर्जुन बैक टू बैक अच्छी है। यस। ठीक है मैम। ठीक है मैम। नेक्स्ट हैं कार्तिक आर्यन। अगर उनके बारे में कुछ देखें, उनकी पिक्चर को कुछ समझ बता पाए कि कैसा रहेगा उनके लिए? देखिए, कार्तिक आर्यन के बारे में ये कहूँगी, आने वाले 6-8 महीने ना उनको एंजाइटी, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है, बिना वजह होने वाली है चीज़ों को लेके। वो अपने आप में ज़्यादा रहना प्रीफर करेंगे। इनको अपने लिए ज़रूर से कुछ सोचना चाहिए, चाहे मेडिटेशन या फिर कुछ भी, अपने आप को जो अच्छा लगे वैसा। नहीं तो इनमें ये पॉसिबिलिटी लगती है कि उनको थोड़ा मेडिकली हेल्प, फिर दवाइयाँ, ये सब चल सकती हैं, राइट। क्योंकि ये 6-8 महीने उनकी ये रीडिंग दिखा रही है कि इनको एंजाइटी, ओवर थिंकिंग बहुत रहेगा, हद से ज़्यादा सोचना भी चलेगा। बट उनके करियर, मतलब उनके फेस को देख के लग रहा है कि वो जैसे
जिस तरह से आज वो टॉप स्टार्स जी। धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, तो आने वाले फ्यूचर में वो उस लेवल तक जा सकते हैं, शाहरुख सलमान जिस कैटेगरी में कहे जाते हैं? देखिए, शाहरुख खान जैसी कैटेगरी तो मैं नहीं कहूँगी, सलमान खान जैसी भी नहीं कहूँगी, लेकिन ये जो 2027 26-27 उनके लिए ना बहुत जिगजैग पैटर्न लेके आने वाले हैं। ऑल ऑफ सडन वो कहते हैं ना कि अर्श फर्श ये दिखने वाला है। ये इनको बहुत थरली ऑब्जर्व करना पड़ेगा अपने अंदर, वरना इनको एंजाइटी, ओवर थिंकिंग के इश्यूज ये 2 साल में बहुत होने वाले हैं। बहुत होने वाले हैं। यस। ठीक है मैम, लास्ट नेम लेते हैं भारती सिंह का। जी। उनके बारे में क्या समझ रखती है? देखिए, भारती सिंह का ये साल ऐसा है, पर्टिकुलर ये साल में जो महीने हैं उसमें मार्च, अगस्त, सितंबर और दिसंबर, ये 4 महीने ऐसे हैं कि बहुत संभालिए बोलने में और कुछ करने में, वरना वो वापस पिक पकड़ लेगी चीज़ें कि ये बोल दिया वो बोल दिया। बाकी बाय हार्ट बहुत अच्छे हैं, जो पर्टिकुलर महीने बोले हैं बस रीडिंग के हिसाब से वैसे हैं कि संभाल ले हैं। अच्छा, क्योंकि जो वो कई बार वो जैसे आपने कहा भी अभी रिसेंटली उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से वो ट्रोल हो रही थी काफी, तो क्या वो दिल में भी वो रखती है ऐसे ना कि ना ना? ना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन जैसे उनकी रीडिंग में जितना देख पा रहे उसमें पर्टिकुलर जो महीने मैंने बोले हैं वो ऐसा योग बनाएंगे, वो चीजें ऐसी क्रिएट करेंगे कि वो मजाक में भी बोलेंगे ना, वो नहीं कुछ ऐसा सोच रहे हैं, सामने वाला दिल पे नहीं ले रहा है लेकिन बाकी सारे लोग ले लेंगे। अच्छा, तो ये चीजें उनके साथ होगी। ठीक है। उनके दिल में वैसा कुछ नहीं है, वो प्योर हार्टेड है, काइंड हार्टेड है, सब सही है, ऑल सेट। सिर्फ ये 4 महीने संभालिएगा, बाकी सब अच्छा है। ओके मैम, थैंक यू सो मच इस सेलिब्रिटीज के बारे में बताने के लिए। टैटूज भी कई लोग खूबसूरती के लिए या अपने शौक के लिए बनाते हैं, तो क्या कुछ उससे इम्पैक्ट पड़ता है? नहीं, टैटू से कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ये आपके लिए है कि आपको शौक है, आप कर रहे हैं, बात खत्म। अच्छा, उससे कुछ भी नहीं है। ओके, हम देखते हैं ना कि कई बार लोग माथे पे तिलक या क्या बिंदिया तिलक लगाते हैं। का खुद का एक अपना महत्व है, आप कैसा तिलक कर रहे हैं वो बहुत डिपेंड करता है। और तिलक यहाँ पे नहीं, थर्ड आई पे करना चाहिए। चंदन का मैं खुद रेमेडीज देती हूँ, बच्चे अग्रेसिव हैं या फिर अपने जो यंगर है वो भी अग्रेशन में है, गुस्सा है, तो मैं गंगा जल में सफेद चंदन मिक्स करके यहाँ पे तिलक करने को बोलती हूँ। ओके, गोल्ड तिलक लगाना चाहिए ऐसे? सफेद चंदन मिलता है, वो अच्छा। सफेद ही रहता है, गंगा जल में मिक्स करके लगाना रहता है। अच्छा, टिक्का जैसा। यस। फिर सक्सेस नहीं मिल रही तो मैं हल्दी का तिलक कहती हूँ। तिलक अपने आप में बहुत मीनिंगफुल है। अच्छा, तो उसके अलग पूरा पैटर्न है और हर चीज का अलग है। सक्सेस चाहिए तो हल्दी का तिलक, अग्रेशन कम करना है तो सफेद चंदन का तिलक, सौभाग्य वृद्धि करनी है तो कुमकुम का तिलक। किसी को अपनी हेल्थ सही रखनी है हमेशा, उसके लिए कुछ है? सिर्फ गंगाजल लगाइए, सिर्फ गंगाजल पूरे फोरहेड पे लगा दीजिए, बहुत अच्छा है हेल्थ में, आपके कर्माज में और आपके जो कामनेस है उसमें बहुत मैजिकली है। ओके, बोटॉक्स करवाना, लिप फिलर करवाना, ये सारी चीज़ें जो आजकल अपनी ब्यूटी इन्हेंस के लिए लोग करते हैं, उससे क्या कुछ आपका जो करियर होता है या आपकी जो कामयाबी है या आपके उससे चेंजेस हो सकते कोई हैं? चेंजेस नहीं होगा, जो आप लेके आए हो वही आपको भुगतना है। आप कितना भी उसमें कृत्रिम कर ले चीज़ों को, वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम शेयर मार्केट में देखते हैं आजकल यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है थोड़ा सा पैसे कमाने के लिए, हालांकि शेयर मार्केट बहुत वास्ट है और उस पर जितना डीप नॉलेज आप पढ़कर जाएं और वहाँ जाएं तो ही बेटर है, पर लोग आजकल इसे शॉर्टकट समझ रहे हैं। तो किस तरफ के लोगों को अगर कुछ बता पाएं मोल के थ्रू या फेस के थ्रू कि उन लोगों को शेयर मार्केट में जाना चाहिए और ऐसे लोगों को नहीं जाना देखिए, चाहिए? मोल के थ्रू मैं बताऊं तो जिसको आँख खत्म होती, यहाँ पे तिल है, यहाँ पे जहाँ पे बाली पहनते वहाँ पे तिल है और यहाँ पे तिल है कहीं पे भी, उनको तो शेयर मार्केट से दूर ही रहना चाहिए। फिर बहुत सारे एनालिसिस हैं फेस रीडिंग में, वो भी देखे जाते हैं, लेकिन सिर्फ हम मोल्स की बात करें तो ये जगह पे हैं तो रुक जाइए और बाकी आप जिसको जाना चाहते हैं जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रीडिंग, क्योंकि इसमें बहुत सारी एनालिसिस होती हैं इसीलिए। मैम, हमने काफ़ी कुछ बात की, काफ़ी चर्चा की। इज़ देयर एनी पॉइंट जो मैं मिस कर गया इस पूरे दौरान में? प्लीज़ आप मुझे बताइए अगर करना है तो। एक ही चीज़ है, मैं मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी कहती हूँ, मेरे पास ना बहुत लोग आते हैं वशीकरण के लिए। वशीकरण के लिए? हाँ, ओके। कि मुझे ये लड़का पसंद है, मुझे ये लड़की पसंद है, या कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि मैरिड होते हैं फिर भी उनको किसी और के पास जाना होता है, तो वो उनको वो भी चाहिए, हस्बैंड भी चाहिए, तो बोलते हैं सम काइंड ऑफ वशीकरण करके दो, ये ला के दो, वो ला के दो। तो मैं एक चीज़ ये कहूँगी कि ये सारी चीज़ों में ना पड़े, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ आपके नसीब में होगी वो सामने से आएगी, अगर नहीं है तो आप कुछ भी कर लो वो नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें ऐसी है कि आपकी प्रॉब्लम्स को या फिर आपके डिज़ायर को एनकैश करने के लिए मार्केट में है। अच्छा, है ये
है। अच्छा, कर सकते हैं ऐसा मैम? मैं तो नहीं मानती। अगर वशीकरण होता तो पीएम मोदी का हो जाता, डोनाल्ड ट्रंप का हो जाता, हर किसी का हो जाता। राइट। तो उसके अलग अलग नियम होते होंगे। नियम होते, वशीकरण होता है, लेकिन कौन करते हैं? जो आपने सुना होगा कि गिरनार पे जो अघोरी है, प्योर अघोरी, जो सही में यही चीज में है, भगवान से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो नहीं करते, उनको कुछ पड़ी ही नहीं है दुनियादारी से। और बाकी जो वशीकरण, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए, उतने पैसे खर्च कर दिए, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बोला था 4 दिन में आ जाएगा, 7 दिन में आ जाएगा। तो मैं मेरे पेज पे भी खुलेआम कहती हूँ कि मत करवाओ। अगर आपके नसीब में नहीं है तो वो नहीं आएगा, अपने आप पे वर्क करो। मतलब आप किसी के लिए क्यों जी रहे हो? आप अपने लिए जियो। ये तो ऐसा हो गया है कि वो नहीं मिल रहा है तो आपने खाना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, जीना छोड़ दिया। अरे क्यों? आप अपने लिए आए हो, उसके लिए थोड़ी आए हो जीवन में। करेक्ट है मैम। मैम कई बार है ना, क्या होता है कि लोग है ना ऐसी चीज़ों को अलग नज़र से देखते हैं। चाहते तो हैं वो अपने बारे में जानना सारी चीज़, और लेकिन जब भी वो चाहते हैं कि ऐसी चीज़ों को छुपाया जाए। मैं समझ सकता हूँ कि आपके पास भी बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे, सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, लेकिन आप नाम नहीं ले सकती। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपने देखा हो, समझा हो, आपको लगा कि मैंने ये चीज़ें मना की थी, वो माने नहीं, उसका इम्पैक्ट, साइड इफ़ेक्ट या पॉजिटिव इफ़ेक्ट अगर हमसे बता सके आप? नहीं, ज़्यादातर मेरे पास जो आते हैं वो नहीं मानते, वैसा तो नहीं होता, क्योंकि नहीं मानना होता तो वो आते ही नहीं, उन्होंने सुना ना हो आपकी ना। बात को। आते हैं तो वो मतलब थ्रू ही आते हैं, वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जिसे कहते हैं कि भाई हाँ इनका हुआ है और आपका भी होगा, तो वैसे आते हैं। तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि आए और माना नहीं, सब मानते हैं। लेकिन एक इंसिडेंस ऐसा है, वो गुजराती एक्टर हैं हमारे वहाँ के। तो उनका कुछ जैसे फिल्म आने से पहले जो उनका सब पूरा विजिट और वो सब चलता है जगह जगह पे, तो उनका था कि मैं मुझे पिक्चर चलानी है। उनकी 3 पिक्चर कुछ साथ में आ रही थी, तो मैंने बोला था कि ये अच्छी जाएगी, ये नहीं अच्छी जाएगी, मतलब एवरेज से भी कम जाएगी, ऐसे मैंने कुछ दिया था उनको। तो उनको वही फिल्म से बहुत उम्मीद थी कि मुझे यही चलानी है ज़्यादा, तो मैं क्या करूं? तो मैंने उनको यही बोला था कि देखिए, पहली बात तो ये कि मैं ब्रह्मा नहीं हूँ कि मैं कुछ दे दूं और वो ब्लॉकबस्टर हो जाए। ये चीज़ है तो यही होगी आपके अकॉर्डिंग, लेकिन हाँ, मैं कुछ रेमेडीज दे सकती हूँ जो एवरेज से थोड़ा ऊपर आपको लेके जा सकती है। ये चीज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, मुझे क्या करना होगा? मैंने बोला सिंपली, आप जहाँ पे भी जाए, जिससे भी मिले लॉन्च करने के पहले, आपको सिंपल अपने साथ येलो कलर का कपड़ा रखना है। ओके। और कुछ नहीं करना है। आप कौन से भी कलर के कपड़े पहनिए, आपको जो करना है करिए, लेकिन जब कब घर से निकले एक्टिविटी के लिए तो येलो कलर का कपड़ा रखे और 11 बार गायत्री मंत्र बोल के घर के बाहर निकले। सिंपल, बस उतना ही करिए। उनको वही लगा था इससे क्या ही हो जाएगा, क्योंकि लोगों को चैंटिंग में नहीं पता है कि वो मंत्र क्या कर सकता है और कलर की फ्रीक्वेंसी क्या कर सकती है। लोगों को यही लगता है कि जो बड़ी बड़ी रेमेडी ना वही बड़ा बड़ा काम कर सकती है, छोटी चीजें कुछ नहीं कर सकते। फिर भी वो आए थे किसी के थ्रू, तो बोले नहीं, बोला है तो मेरा भी हो सकता है। उन्होंने की वो चीज और सही में तीनों में से वही बहुत अच्छी चली। वो तब वापस आए कि मैम, मतलब हेड्स ऑफ, मुझे वो उन्होंने कन्फेस भी किया कि मैम सही बोलो, उस दिन मुझे लगा था कि ये कुछ नहीं होने वाला, ये रेमेडी से क्या ही हो जाएगा। फिर भी मैंने किया क्योंकि मुझे ये फिल्म चलानी थी। तो तब उन्होंने कन्फेस किया। तब से वो कहीं पे भी जाते हैं तो पूछ के जाते हैं आज कौन सा कलर का कपड़ा पहनूं, या कुछ ले जाना है या कुछ चैंटिंग करना है। तो इतना फेथ है। फिर बॉलीवुड स्टार्स आते हैं आपके पास? प्रोड्यूसर आते हैं। अच्छा, मैं नाम नहीं लूंगी। मैं समझ सकता हूँ क्या कंसर्न्स होते हैं उनके। मोस्टली पैसे ही फंसे हैं। पैसे फंसे हैं। अच्छा। आउट ऑफ इंडिया बोल दो, या फिर पिक्चर आने वाली होती है तो वो ये भी पूछते कि नाम कौन से अक्षर से शुरू करो। जैसे मैंने आपको बताया कि ये नाम वाले लोगों से बच के रहना है, इन्वेस्टमेंट ये नाम वाले लोगों के साथ काम नहीं करना है। एल्विश का बोला, उनका बोला, जानवी का बोला। तो ये सारी चीज़ें हैं कि वो पूछते हैं कि नाम रखूँ तो किसके अक्षर से शुरू करूँ, तो वो नाम से पहले अक्षर पूछते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग नाम रखते हैं। पैसा फंसा होता है तो फिर वो फेस रीडिंग है ना, तो वो सीधा फोटो ही दिखा देते हैं कि भाई इसके पास पैसा फंसा है, निकलेगा नहीं निकलेगा, कितना निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें ठीक है मैम। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि हम देखते हैं ना कि कई लोगों के टंग पे भी तिल होते हैं या उनकी थोड़ी ज़ुबान काली जैसी होती है। कहते हैं काली ज़ुबान का जब भी बोलता है सच हो जाता है। कुछ ऐसा है काली ज़ुबान वाले? काली ज़बान वाले होते हैं, लेकिन मैं तो नहीं मानती। मुझे कुंडली का इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि शायद केतु 8वें या कौन से कुछ
प्लैनेट कोष्टक में बैठा हो तो ऐसा होता है, मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन कुछ केतु से ही जुड़ी है ये अच्छा, चीजें। आपके उसमें कहीं भी ना इसका कुंडली नहीं आती, सिंपली फेस रीडिंग। अच्छा, सिंपली उसमें टंग पे अगर कुछ तिल वगैरह हो तो कुछ फर्क नहीं। मैं तो फेस रीडिंग में कहती हूँ कुछ चीजें नेगेटिव नहीं है, सिर्फ अपने हिसाब से अपने आप को डिकोड करो, उस तरीके से जियो, बात खत्म, सब अच्छा है। थैंक यू सो मच मैम, Thank you. ये सारी चीज़ें बताने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।